हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो वीडियो आज दोस्तों आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली 1000 MCQ आपको एक साथ सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए उपलब्ध कराई जा रहे हैं। 1000+ MCQs जोश इसी तरह जब वीडियो देखते हुए बन रहा है वैसे जोश एंड तक बना रहना चाहिए ताकि आप जो क्वेश्चंस कहीं भी ना अटको। सच कह रहा हूँ, आज संडे का दिन है और सौगंध खा लो, आज के दिन इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करना है या फिर डाउनलोड करके रख लो। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना और टॉपर्स आप पक्का बनोगे। इसी वीडियो में से टॉपर्स निकलने वाले हैं। सच कह रहा हूँ, इसी वीडियो में से टॉपर्स निकलेंगे क्योंकि आज तक जितने ही वीडियो आए उन सभी का निचोड़ यहाँ पर मिलेगा आपको और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो 1000 क्वेश्चंस कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस एक वीडियो को देख लो और कॉपी में नोट कर लेना। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। 1000 क्वेश्चंस कंप्लीटेड है और इन सभी की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो 1000 क्वेश्चंस सभी देखो, PDF मैं 2 से 3 दिन बाद में डालूंगा, क्रिएट करूंगा अच्छे से। तो अभी आप इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? गांधी जी के पिता का नाम था, क्या नाम था? करमचंद गांधी, ठीक है। मोहनदास इनके खुद का नाम था और रायचंद इनके आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। रायचंद इनके आध्यात्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन से, गांधी जी की माता का क्या नाम था? गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई गांधी जी की माता का नाम था। कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म, देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन होंगे बच्चे। सबसे पहले तो 1969 दिखेगा और 1869 दिखेगा तो वो कन्फ्यूजन होंगे। जो जल्दबाजी में 1969 करके आ जाएंगे। राइट आंसर होगा 1869। हालांकि सभी को पता है 1869, पर जल्दबाजी में सभी ऐसे 1969 करके आ जाएंगे। फिर सोचेंगे तो फिर ये सोचेंगे मैंने गलत कर दिया। विलायत जाने से पूर्व गांधी जी की जो माता थी, ठीक है, विलायत जाने से पूर्व गांधी जी की माता ने उन्हें क्या नहीं करने की प्रतिज्ञा दिलाई थी? तो मांस का सेवन नहीं करना, मदिरा का सेवन नहीं करना, पराई स्त्री से दूर रहना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी प्रतिज्ञाएं, तीनों प्रतिज्ञाएं गांधी जी की माता ने गांधी जी से ली थी, ठीक है। अगला है कि एफिल टावर मनुष्य की मूर्खता का प्रतीक है, ना कि उसके ज्ञान का। कथन किसका है? महात्मा गांधी का, लियो टोल्स्टॉय का, जॉन रसिकन का, जेरेमी बेंथम का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय। क्या लियो टोल्स्टॉय का यह कथन है? और लियो टोल्स्टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी कहलाते हैं। रायचंद और लियो टोल्स्टॉय दोनों हैं, ठीक है। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो गांधी जी ने वकालत की शिक्षा है वो ब्रिटेन से प्राप्त की थी, यानी विलायत से प्राप्त की थी, ठीक है। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं का। उससे अलग उसने गांधी जी को सत्य बोलने की शिक्षा कहाँ से मिली थी? हरिश्चंद्र नाटक से, पिता से, चाचा से। तो गांधी जी को सत्य बोलने की शिक्षा मिली थी हरिश्चंद्र नाटक से। ये आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, गांधी जी के जो निजी सचिव है वो कौन थे? उनका क्या नाम था? यानी प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम क्या था? वो थे महादेव देसाई। माधव देसाई और महादेव देसाई अलग अलग है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और देसाई तो सभी के पीछे लगा होगा तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। राइट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई, ठीक है। बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है कि वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए गांधी जी सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए गांधी जी सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे? तो गांधी जी सबसे पहले वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए मुंबई गए थे। ये आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को टिक लगा के रखना और शानदार क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। अगला है, किस व्यापारी का केस लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो वो थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला कहाँ रहते थे? तो नेटाल में दादा अब्दुल्ला है वो रहते थे, ठीक है। नेटाल में दादा अब्दुल्ला रहते थे। उससे अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की अदालत में न्यायाधीश ने गांधी जी को क्या उतारने को कहा था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की अदालत में गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए न्यायाधीश ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। उससे पहले आपको बता दूँ अपने टेस्ट भी होता है, टेलीग्राम क्विज भी, ठीक है। तो टेस्ट भी आज है और साथ में टेलीग्राम क्विज किस प्रकार से होती है वो स्टूडेंट्स को मैं बता दूंगा। 50 क्वेश्चन होने दो, उसके बाद चेक करेंगे क्विज कैसे होती है, ठीक है। डरबन से कहाँ जाते समय गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था? डरबन से
गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे तब उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है नामक पुस्तक से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे लियो टोल्स्टॉय। देखो जल्दी जल्दी ये करेंगे क्योंकि 1000 क्वेश्चंस अगर बहुत ही डीपली करेंगे तो यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, तो आपके बहुत टाइम लग जाएगा, लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो अपने को 1 या 2 घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये 1894 में हुई थी, 22 मई, याद रखना 22 मई 1894 में। साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको लिखाता रहूँगा बुक्स में, साथ साथ में नोट्स करते रहना, ठीक है। गांधी जी के अनुसार है ब्रह्मचारी से क्या आशय? तो मन वचन द्वारा इंद्रियों पर संयम ही गांधी जी ने ब्रह्मचार्य का सच्चा रूप कहा है कि मन और वचन से इंद्रियों पर संयम रखना ही ब्रह्मचार्य है। अगला है बोअर युद्ध है वो कब हुआ था? ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन मान लो, बोअर युद्ध कब हुआ था? बोअर युद्ध हुआ था 1899 में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने किस ग्रंथ से सीखा था? तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो गांधी जी ने गीता से सीखा था, भगवत गीता से, ठीक है। तो डी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार प्रकाशित किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अखबार प्रकाशित किया था इंडियन ओपिनियन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1904 में। 1904 में इसकी शुरुआत होती है। अगला है जॉन रसिकन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से गांधी जी ने कहाँ पढ़ी थी? तो ये गांधी जी ने पढ़ी थी दक्षिण अफ्रीका में, एक जहाज़ में ये अनटू दिस लास्ट पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी। अगला है गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में किस नाम से प्रकाशित किया था? तो इसका रिटर्न हो जाएगा सर्वोदय नाम से उन्होंने गुजराती में इसका अनुवाद किया था अनटू दिस लास्ट का। इसके लेखक का नाम था जॉन रसिकन, ठीक है। तो ये पर्सन, इससे संबंधित एक पर्सन आएगा कि अनुवाद किया तो सर्वोदय के नाम से अपनी प्रतियोगिता है, तो सर्वोदय से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, ठीक है। अगला है नाई और वकील दोनों के कार्यों का समान महत्व है, ये बात गांधी जी ने किस पुस्तक से सीखी थी? तो ये बात सीखी थी गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट पुस्तक से, ठीक है। अनटू दिस लास्ट पुस्तक से गांधी जी ने ये बात सीखी थी। उससे अगला है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये उन्होंने 1904 में की थी। बी इस आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब की थी? वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा 4 जून 1910 को। 4 जून 1910 को। जो एक्स्ट्रा वाली डेट आ रही है वो याद रखना, कॉपी में नोट करते रहो बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कराए जा रहे हैं। 1000 क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो 25-30 क्वेश्चंस हुए हैं, ऐसे घबराओ मत, ठीक है। पूरे 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। कह दिया तो कह दिया। गांधी जी सर्वप्रथम जेल कब गए थे? तो गांधी जी सर्वप्रथम जेल गए थे 1908 में, दक्षिण अफ्रीका में गए थे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि 1000 क्वेश्चंस का जो लक्ष्य बनाया वो पूरा कंप्लीट कर सकें, ठीक है। अगला है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सत्याग्रह कब समाप्त हुआ था? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह समाप्त हुआ था 1914 में। राइट आंसर 1914, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब किया था? तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन 1917 में किया था, ठीक है। ये इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण जाने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये दिया था राजकुमार शुक्ल ने, जो कि वहाँ के एक जागरूक किसान थे। चंपारण के एक जागरूक किसान थे राजकुमार शुक्ल, तो उन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया था। चंपारण में नील की खेती किस पद्धति पर आधारित थी? तो ये थी 3 कट्टिया पद्धति पर, ठीक है। 3 कट्टिया जो पद्धति होती थी उस पर ये आधारित थी, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है कि 3 कट्टिया से क्या आशय है? देखो सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से देखो। 3 कट्टे से आशय है 3/20, ठीक है। मतलब 20 जो कट्टे होते थे 1 बीघे में, उसमें से 3 कट्टे पर नील की खेती बोनी होती थी और उसकी जो पूरी खेती होती थी वो अंग्रेजों को ही देनी होती थी। हम कुछ नहीं रख सकते थे, ठीक है। हम कुछ भी नहीं रख सकते थे। अगला है 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो उन्होंने कहा केसर-ए-हिंद की उपाधि से उनको सम्मानित किया था, ठीक है। अगला है गांधी जी के सत्याग्रह की प्रथम प्रयोगशाला मानी जाती है? तो गांधी जी के सत्याग्रह की प्रथम प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका मानी जाती है। ए आपके इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र है सत्य, दया, अहिंसा या फिर लड़ाई। तो सत्याग्रह का जो प्रमुख अस्त्र है वो है सत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। ए आपके इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा।
उससे अगला क्वेश्चन से गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है। सभी को इसका आंसर पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु है। उससे अगला क्वेश्चन से गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन है। अब देखो आध्यात्मिक गुरु में दो ऑप्शंस एक साथ आ चुके हैं, लियो टोल्स्टॉय, श्री राजचंद्र। ठीक है, देखो सर्वमान्य बुक्स में यही दिया गया है कि श्री राजचंद्र महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे और लियो टोल्स्टॉय से गांधी जी आध्यात्मिक में ज़्यादा प्रभावित हुए थे, पर गुरु इन्हें नहीं मानते थे। गुरु तो राजचंद्र ही थे। ठीक है, अगला है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर ही है नामक पुस्तक से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ये किसकी रचना थी, यानी गॉड पावर आर विद इन यू, गॉड पावर आर विद इन यू पुस्तक से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ये रचना किसकी थी, ये रचना थी लियो टोल्स्टॉय की। ठीक है, लियो टोल्स्टॉय बार बार आएंगे, लियो टोल्स्टॉय, एक ये जॉन रस्किन, एक डेविड थोरो। ठीक है, डेविड थोरो कौन थे, जिनसे गांधी को प्रेरणा मिली थी निष्क्रिय प्रतिरोध की। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध की प्रेरणा गांधी जी को किससे मिली थी, तो ये जॉन रस्किन से मिली थी। ठीक है, डेविड थोरो से सविनय अवज्ञा की प्रेरणा उनको मिली थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा की डेविड थोरो से, और निष्क्रिय प्रतिरोध की प्रेरणा महात्मा गांधी जी को जॉन रस्किन से मिली थी। जॉन रस्किन की कौन सी पुस्तक थी जो गांधी जी ने पढ़ी थी, अनटू दिस लास्ट, और उसका अनुवाद सर्वोदय नाम से किया था। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को किससे मिली थी। तो गांधी जी को जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा थी ये मिली थी डेविड थोरो से। ठीक, सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है निम्न में से क्या गांधी जी के जीवन मूल्यों में शामिल नहीं है। सत्य, अहिंसा, कट्टरता या भ्रातृत्व व प्रेम। तो कट्टरता है वो गांधी जी के जीवन मूल्यों में शामिल नहीं है दोस्तों, सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा अहिंसा का रूप नहीं है। तो महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा का कौन सा रूप नहीं है, तो वो है आपके वीरों की अहिंसा, निर्बलों की अहिंसा, कायरों की अहिंसा या फिर अछूतों की अहिंसा। तो वीरों की मतलब जो कायरों की अहिंसा गांधी जी के अनुसार अहिंसा का रूप नहीं है। ठीक है, राजनीतिक रूप से गांधी जी के विचार कैसे थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 100% काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। राजनीतिक रूप से गांधी जी के विचार अराजकतावादी थे। ठीक है, आधुनिक राजनीति को गांधी जी की सबसे बड़ी देन क्या है, वो है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा सबसे बड़ी देन है। खैर आगे देखते हैं आपके लिए क्वेश्चंस। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। वेरी वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है, 21 वर्ष गांधी जी रहे थे। अगला क्वेश्चन से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की या कहाँ की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में की थी। ए आपका इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किसका विरोध किया था। तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया था। ठीक है, रंग भेद का, काले और गोरों का जो भेदभाव होता था उसका महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। अगला है जुल्लू का युद्ध कब हुआ था। तो जुल्लू का युद्ध हुआ था 1906 में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1906 में जुल्लू का युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था अहमदाबाद मील आंदोलन में। उससे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को महात्मा गांधी जी द्वारा लौटा दी गई थी। तो वो था असहयोग आंदोलन, नहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड। डी आपका दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। अभी दोस्तों अगले क्वेश्चंस थोड़े देख लेते हैं, अगले क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। अब दोस्तों थोड़े एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ आपके लिए मोस्ट जो वन लाइन क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब जो एमसीक्यूज जैसे क्वेश्चंस ही होते हैं उनको साथ साथ में देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे और आपकी कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अपना लक्ष्य है 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करना और वो मैं आपको करा कर रहूँगा। आज की इस वीडियो में 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराऊंगा। एक क्वेश्चन से 3-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वैसे माने तो 2000 समथिंग क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। गांधी जी ने 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन कब लिया था। तो गांधी जी ने 1925 में 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन धारण किया था। अगला है गांधी जी के पिताजी की मृत्यु कब हुई थी। महात्मा गांधी जी के पिताजी यानी कबा गांधी या करमचंद गांधी आप मान सकते हो, तो उनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। ठीक है दोस्तों,
वेरी मोस्ट क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी की कस्तूरबा से सगाई कब हुई थी? तो 1876 में महात्मा गांधी जी की कस्तूरबा से सगाई होती है। उस समय महात्मा गांधी की आयु थी 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष उनकी आयु थी। क्वेश्चंस बार बार आएंगे। अगला है किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की है? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू कौन है? वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के बारे में ऐसा कौन नहीं होगा जो जवाहरलाल नेहरू को नहीं जानता है। ठीक है, अगला है गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेड। ठीक है, मेडेलिन स्लेड है, वो महात्मा गांधी जी के लिए परिवर्तित हो गई थी, उनके साथ ही रहती थी और उनका नाम था मीरा बहन। ठीक है, मीरा बहन उन्होंने नाम रख लिया था अपना, खुद का नाम उन्होंने चेंज कर लिया था और महात्मा गांधी की अनुयायी बन गई थी मेडेलिन स्लेड। अगला है गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो प्रथम बार नवजीवन में प्रकाशित हुई थी और वो हुई थी 1927 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का काल क्या था? तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का काल था 1869 से 1921 तक और उनकी गुजराती में उसका नाम था सत्य ने प्रयोगो। ठीक है, और ये मूलतः गुजराती भाषा में ही लिखी गई थी और इसका काल था 1869 से लेकर 1921 तक महात्मा गांधी ने इसके बारे में लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गांधी युग कब से लेकर कब तक चला था? तो 1915 से लेकर 1948 तक भारत में गांधी युग चला था, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को आए थे, तो आप 9 जनवरी 1915 से मान सकते हो 1948, यानी जो 30 जनवरी 1948 तक महात्मा गांधी का डंका भारत में बजता रहा। ठीक है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन 1942 को पोस्ट डेटेड चेक कहा है, उत्तर दिनांकित आप मान सकते हो उत्तर दिनांकित चेक। ठीक है, नाई और वकील दोनों का काम समान है, अर्थात श्रम का महत्व है। गांधी जी ने किस पुस्तक से ये सीखा था? तो ये उन्होंने सीखा था अनटू दिस लास्ट पुस्तक से, जिसके लेखक का नाम है जॉन रसिकन। ठीक है, जॉन रसिकन उनके लेखक का नाम है। ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है नामक पुस्तक से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी लियो टोल्स्टॉय ने, जो कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु नहीं थे वैसे, महात्मा गांधी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, और इनकी बुक का नाम था ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर। ये क्वेश्चन मैं बार बार लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, अगला है कि डरबन से कहाँ जाते समय गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया? तो प्रिटोरिया जब गांधी जी जा रहे डरबन से, उस समय गांधी जी को उतार दिया गया। ठीक है, अगला है वकालत की प्रैक्टिस के लिए गांधी जी सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो गांधी जी सर्वप्रथम मुंबई गए थे। ठीक है, अगला है कि महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई, या प्राइवेट सेक्रेटरी आप इन्हें मान सकते हो। महादेव देसाई आजीवन तक महात्मा गांधी के रहे थे। ठीक है, सेक्रेटरी, निजी सचिव। गांधी जी को सत्य बोलने की शिक्षा है वो कहाँ से मिली थी? वो गांधी जी को हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को सत्य बोलने की शिक्षा है वो मिली थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रह चुके थे। भारत में पहली बार गांधी जी को कितने दिनों की कारावास हुई थी? तो लगभग 6 दिनों की जो कारावास है महात्मा गांधी को हुई थी। ठीक है, भारत में पहली बार। अगला है कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 1944 में। ठीक है, आगा खा प्रेस पुणे में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है गांधी जी का पहला मित्र कौन था? गांधी जी का पहला मित्र था उक्का। नाम याद रखना, उक्का गांधी जी का पहला मित्र था। ठीक है, गांधी जी का पहला मित्र था उक्का। ठीक है, अगला है उक्का के पिताजी क्या करते थे? तो उक्का के पिताजी एक स्वीपर थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस आ सकता है। कस्तूरबा गांधी कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? तो कस्तूरबा गांधी अशिक्षित या आप अनपढ़ मान सकते हो, अशिक्षित या अनपढ़ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी का घर कहाँ था? तो कस्तूरबा गांधी का घर था पोरबंदर, यानी जिसे हम सुदामापुरी भी कहते हैं, वहाँ पर कस्तूरबा गांधी का घर था और वहीं पर उनका ससुराल था। गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? तो गांधी जी के बचपन का नाम था मोनू या फिर मोनिया। ठीक है, मोनू या फिर मोनिया उनके बचपन का नाम था। ठीक है, अगला है गांधी जी के किन भाइयों की शादी गांधी जी के साथ हुई थी?
तो गांधी जी के किन किन भाइयों की गांधी जी साथ हुई, तो एक तो थे लक्ष्मीदास और एक थे कृष्णदास, ठीक है। एक लक्ष्मीदास थे और एक कृष्णदास थे, ठीक है। अगला है गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, तो गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा हुई थी राजकोट में, ठीक है। राजकोट में महात्मा गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा हुई थी, ठीक है दोस्तों। उससे अगला जो पार्ट है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक्स। अगला क्वेश्चन से गांधी जी इंग्लैंड में जिस बस्ती में रहते थे, यानी किस बस्ती में रहते थे, तो महात्मा गांधी जी इंग्लैंड में वेज वोटर नाम की बस्ती में रहा करते थे, ठीक है। वेज वोटर। उससे अगला क्वेश्चन है कि एडविन अर्नाल्ड को कहाँ रहते थे, तो वो भी वेज वोटर में ही रहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में क्या पढ़ा, तो हज़रत मोहम्मद का जो सिद्धांत था वो महात्मा गांधी जी ने हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में पढ़ा था, ठीक है। विभूति और विभूतियाँ पूजा, ठीक है। मेरे साथ तो तुम काफ़ी बातें कर लेते हो पर समिति की बैठक में कभी जुबान नहीं खोलते, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था डॉक्टर ओल्डफील्ड ने कहा था, ठीक है। किसको कहा था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अन्ना हार मंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो अन्ना हार मंडल के अध्यक्ष थे मिस्टर हिल्स। गांधी जी वेटनर था ब्राइटन क्यों गए थे, तो गांधी जी जो है वो वेटनर और ब्राइटन भी गए थे, वो क्यों गए थे वो आपको आज पता चलेगा, तो घूमने के लिए गए थे, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन सही, गांधी जी एनी बेसेंट से प्रथम बार कहाँ मिले, तो मैडम ब्लावत्स्की के लॉज में महात्मा गांधी है उस श्री एनी बेसेंट से मिले थे, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने ब्लावत्स्की की कौन सी किताब पढ़ी है, वो पढ़ी है की टू थियोसॉफी, ठीक है। की टू थियोसॉफी बुक्स काफ़ी अच्छी बुक्स है, वो उन्होंने पढ़ी है, ठीक है। गांधी जी बाइबल के किस प्रकरण से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, तो महात्मा गांधी बाइबल के न्यू टेस्टामेंट जो आता है उसके प्रकरण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उससे लगा कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे बायां गाल उसके आगे कर देना, ये गांधी जी ने कहाँ से सीखा था, तो गांधी जी ने बाइबल के जो गिरी प्रवचन होता है, जो न्यू टेस्टामेंट होता है, उसमें महात्मा जो है सीखा था। उससे अगला क्वेश्चन है कि विलायत में अन्ना हरियों का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो विलायत में अन्ना हरियों का सम्मेलन हुआ था 1890 में और ये हुआ था पोर्ट्समथ में, ठीक है। पोर्ट्समथ में हुआ था 1890 में, ये सम्मेलन है वो हुआ था। पोर्ट्समथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पोर्ट्समथ को खलासियों का बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। खलासियों का बंदरगाह है। गांधी जी के अनुसार मनोविज्ञान रूपी मलों की शुद्धि के लिए रामबाण औषधि क्या है, तो वो है हार्दिक उपासना, ठीक है। हार्दिक उपासना इसकी एक रामबाण औषधि है। अगला है गांधी जी ने विलायत में जो है रहते हुए नारायण हेमचंद्र से मुलाकात कैसे की, तो मिस मैनिंग के घर पर उन्होंने उनकी मुलाकात कराई थी। और उससे अगला क्वेश्चन से कोई पागल सा आदमी तुमसे मिलना चाहता है, मकान मालिकिन ने ऐसा किसके लिए कहा था, तो नारायण हेमचंद्र के लिए ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। नारायण हेमचंद्र के लिए ऐसा उन्होंने कहा था। अब दोस्तों अगला है कि धोती कुर्ता पहनकर जाने के कारण नारायण हेमचंद्र को कहाँ पकड़ लिया गया था, तो धोती कुर्ता पहनकर जाने के कारण इंग्लैंड में उन्हें पकड़ लिया गया था, अमेरिका में उन्हें पकड़ लिया गया था, ठीक है। अगला है पेरिस में महाप्रदर्शनी कब हुई थी, तो पेरिस में महाप्रदर्शनी 1890 में हुई थी, ठीक है। अगला है कि गांधी जी ने प्रदर्शनी का खिलौना किसे कहा है, तो एफिल टावर को महात्मा गांधी जी ने प्रदर्शनी का खिलौना कहा है, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार सेना और सेनापति के बीच वास्तविक बल क्या है, तो है स्नेह और सहानुभूति, ठीक है। स्नेह और सहानुभूति है हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपके इतने क्वेश्चंस मैंने क्लियर करा दिए हैं। हाँ, तो उससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी नेटाल कब पहुंचे थे, तो महात्मा गांधी जी नेटाल पहुंचे थे मई 1893 के अंत में। उससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है कि नेटाल बंदरगाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेटाल बंदरगाह को अन्य जो है डरबन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। डरबन के नाम से नेटाल बंदरगाह को जाना जाता है, ठीक है। हाँ, तो डरबन हो गया। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले सुनो कि इसको डरबन बंदरगाह कहते क्यों हैं। तो नेटाल का जो बंदरगाह है उसे हम लोग डरबन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए, ठीक है। उसके अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा कहाँ चल रहा था, तो सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा ट्रांसवाल में चल रहा था, ठीक है। और सेठ तैयब का प्रेटोरिया में, ठीक है। प्रेटोरिया और ट्रांसवाल ये थोड़ा ध्यान में रखना, कन्फ्यूजन मत होना। सेठ तैयब का प्रेटोरिया में, सेठ अब्दुल्ला का ट्रांसवाल में, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं, ठीक है।
हाँ, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान किससे प्राप्त किया था। तो महात्मा गांधी ने इस्लाम का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सेठ अब्दुल्ला से ही प्राप्त किया था। सेठ अब्दुल्ला महात्मा गांधी जी को क्या करते थे कि जब होता था, जब वो खाली बैठे रहते थे तो उन्हें धर्म की व्यवहारिक जो बातें होती है वो उन्हें बताते थे। ठीक है, आवाज़ में वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं अपने। दक्षिण अफ्रीका में मुस्लिम व्यापारी जो है वो अपना परिचय किस रूप में देता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो मुस्लिम व्यापारी होता है वो अरबी के रूप में अपना परिचय देता है। ठीक है, अरबी के रूप में। अगला है गिरमिट का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो गिरमिट का अर्थ होता है इकरारनामा। ठीक है, इकरारनामा अर्थ होता है गिरमिट का। उसके बाद अगला है अंग्रेज़ गिरमिट वालों को किन नामों से जानते थे। ठीक है, अंग्रेज़ गिरमिट वालों को किन नाम से जानते थे, तो वो कुली के नाम से जानते थे। ठीक है, कुली के नाम से जानते थे। जो गिरमिट वाले लोग आते थे गिरमिटिया, उन्हें वो कुली कहते थे, कुली, या फिर एक सामी भी कहते थे। ठीक है, सामी आगे आ जाएगा, क्वेश्चन आराम से क्लियर करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को किस नाम से जाना जाता था, ये भी क्वेश्चन आ गया, कुली और सामी नाम से उन्हें जाना जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आ गया। हाँ, तो उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया हिंदुस्तानियों को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि जो वहाँ पर गिरमिटिया किसे कहते हैं ये समझ लो पहले, कि जहाँ यहाँ के जो भारत के मजदूर वहाँ जाते हैं तो उनको गिरमिटिया कहते थे। 5 साल का इकरारनामा होता था। आप समझ लो कि एग्रीमेंट का एक बिगड़ा हुआ रूप है वो गिरमिटिया कहलाता है, यानी इकरार का अपभ्रंश रूप आप मान सकते हो। अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जैसे बंधुआ मजदूरी मान सकते हो एक तरह से, कि मतलब 5 साल का इकरारनामा कर लिया, उससे कुछ भी करवाओ, मारो पीटो, तो उस पर कोई केस नहीं कर सकते थे, तो इसे ही गिरमिटिया मजदूर कहते थे। ठीक है, अब गिरमिटिया मजदूर जो हिंदुस्तानी थे वो 3 भागों में विभाजित थे। एक तो थे हिंदू। अब हिंदू कैसे, कि जो यहाँ से हिंदू गए वहाँ पर हिंदू हो गए, तो उनको कोई छूट नहीं मिलती थी। एक तो उनको कोई छूट नहीं मिलती थी, उनको बहुत मारते थे। अगले हो गए मुस्लिम। अब मुस्लिम को एक विशेष छूट थी, वो कैसी थी कि ये लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये अरब कह देते थे कि हम अरबी है, मुस्लिम नहीं है, हम अरबी है। अरबी और मुस्लिम वैसे एक ही जाती है, तो अरबी जो होते थे वो लगभग व्यापारी होते थे, तो इनको भी व्यापारी समझकर इनको छूट देते थे या फिर इनको मारते बिल्कुल नहीं थे। ये इनका थोड़ा अंग्रेज़ों में खौफ बैठ जाता था। ठीक है, उसके बाद ईसाई। अब ईसाई कैसे हो गए कि यहाँ से जो गिरमिटिया गए, व्यापार कर लिया, ठीक है, या फिर कोई मतलब लड़की गई, उसने अंग्रेज़ से शादी कर ली। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि वो जब उनके जब बच्चे होते थे तो कहलाते तो कुली ही थे, पर ईसाई कुली, तो उनका थोड़ा रुतबा रहता था इनके बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच रुतबा रहता था, बाकी इनका कोई रुतबा नहीं था। ठीक है, मतलब अंग्रेज़ों के बीच में ज़्यादा रुतबा था नहीं इनका। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की चर्चा है वो अखबारों में किस नाम से हुई थी। तो अखबार में किस शीर्षक से हुई थी, तो अखबार में हुई थी अनवेलकम विजिटर के नाम से। ये क्वेश्चंस मैं कई बार करा चुका हूँ, वेरी वेरी मोस्टेड क्वेश्चंस आपके लिए है। अनवेलकम विजिटर यानी बिना बुलाया गया पर्यटक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डरबन की अदालत में दुभाषिया कौन थे। डू नहीं है, दुभाषिया है। ठीक है, दुभाषिया समझ रहे हो ना, दुभाषिया कौन थे, तो दुभाषिया थे मिस्टर पॉल। और मिस्टर पॉल कौन थे, ये डरबन की अदालत में दुभाषिया थे, और साथ ही ये रोमन कैथोलिक जो धर्म है उससे ये संबंधित थे। ठीक है, ईसाई थे बट रोमन कैथोलिक से संबंधित थे। ठीक है, अगला है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किन किन व्यक्तियों से परिचय किया था। तो गांधी जी ने मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में 4 लोगों से परिचय किया था। उन 4 लोगों की लिस्ट मैं आपको संपूर्ण बताने वाला हूँ, इनको अपनी कॉपी में अभी नोट कर लो, अभी डायरी लेके कॉपी लेके अपनी नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्टेड है। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको अभी उठने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। एक तो थे मिस्टर सुभाष गोडफ्रे। अब मिस्टर सुभाष गोडफ्रे कौन थे, ये एक शिक्षक थे, टीचर थे, जो गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और ये गांधी जी को ईसाई बनने के लिए प्रेरित करते थे। एक थे जेम्स, जो गोडफ्रे का पुत्र, मतलब जेम्स गोडफ्रे, ठीक है, जो कि इन्हीं सुभाष गोडफ्रे के ही पुत्र थे। ठीक है, मतलब इसी टीचर के बेटे थे जेम्स गोडफ्रे, मतलब सुभाष गोडफ्रे के बेटे थे। ठीक है, ये भी, इनसे भी गांधी जी की अच्छी मुलाकात चलती थी। ठीक है, ये बाप बेटों की दोनों, ये तो हो गए, और उसके बाद ये इनका बेटा था। ठीक है, उसके बाद है कि जो पारसी रुस्तम जी है, ठीक है, पारसी रुस्तम जी, इनसे भी गांधी जी का अच्छा परिचय हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। एक है आदम जी मियाँ खान। अब ये आदम जी मियाँ खान कौन है, आपको पता होगा गांधी जी 1896 में जब इंडिया आए थे
तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की जो कमान थी वो आदम जी मियाँ खान के हाथ में ही देकर आए थे, ये वही आदम जी मियाँ खान है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। वेरी वेरी मोस्टेड आपके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, ठीक है, तो कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो, ठीक है, ज्वाइन आप लोग कर लो, ठीक है। क्विज पाने के लिए सही प्रकार के नोट्स PDF और डेली आपको मिलेगी। अगला है पी नोट का अर्थ क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, पी नोट का अर्थ क्या होता है, ऐसे आएगा, पी नोट का अर्थ क्या होता है। तो पी नोट का अर्थ होता है प्राइमरी नोट, ठीक है, प्राइमरी नोट। अगला है शेख अब्दुल्ला के जो प्रतिपक्षी थे, मतलब शेख अब्दुल्ला के प्रतिपक्षी मतलब उनके सामने कौन जो मुकाबला या मुकदमा लड़ रहे थे समझ लो, तो वो थे सेठ हाजी खान मोहम्मद, जो कि उनके करीबी रिश्तेदार ही थे, ठीक है। यहाँ पर सेठ आएगा, ये या नहीं आएगा, यहाँ पर सेठ आएगा, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं PDF ज़्यादा शेयर नहीं करता ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इसी वीडियो से ही देख कर लिखो, ठीक है। डरबन से प्रेटोरिया तक ट्रेन में जो सोने की टिकट थी, ये सोना वो सोना नहीं है, सोना चांदी, सोना मतलब जो हम रात को सोते हैं, मतलब समझ के, उस सोने की जो टिकट थी, शयन कक्ष की टिकट, वो कितने की थी। तो डरबन से प्रेटोरिया की टिकट थी 5 शिलिंग की। और ये भी ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी ने वहाँ पर इसे कटाने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा मुझे ये टिकट नहीं चाहिए, ठीक है। जबकि ताबा अब्दुल्ला ने उन्हें कहा था कि आप ले सकते हो टिकट, पर उन्होंने नहीं ली। अगला है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका यात्रा में किस रेलवे स्टेशन से जबरन उतार दिया गया था, तो वो था मेरी तस्बरग रेलवे स्टेशन, ठीक है, मेरी तस्बरग रेलवे स्टेशन। अगला है अफ्रीका में निवास के दौरान गांधी जी ने उस देश में किसे महारोग बताया था। महारोग किससे बताया था, तो गांधी जी ने रंग द्वेष को महारोग वहाँ का बताया था, ठीक है। महारोग बताया था रंग द्वेष को, यानी रंग भेद को, जो काले और गोरों का जो भेद था उसको गांधी जी ने महारोग बताया था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गांधी जी है वो स्टैंडर्टन है वहाँ पर कब पहुँचे थे, वहाँ पर कहाँ रुके थे, ठीक है। स्टैंडर्टन में तो स्टैंडर्टन में गांधी जी रुके थे सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपकी परीक्षा में, थोड़ा ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को भी। चलो बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। जोहानिसबर्ग जो पहुंचने पर गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए थे, तो जोहानिसबर्ग पहुंचने पर गांधी जी सबसे पहले गए थे मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर, ठीक है, मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर, ठीक है। अगला है यह देश आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, ऐसा गांधी जी को किसने कहा था, तो ऐसा कहा था अब्दुल गनी सेठ ने महात्मा गांधी से कहा था। जब महात्मा गांधी को मारा अंग्रेज़ों ने, मतलब उनको पीटा, तो उन्होंने उनको सुनाया कि गनी सेठ को कहा कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा हमें ये सब सहन करना पड़ता है क्योंकि हम व्यापारी हैं, हमें पैसा कमाना है, तो हम ये सब कुछ सहन करते हैं, पर आपके लिए ये देश नहीं है, ठीक है। क्योंकि पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको थ्योरी पता नहीं होगी तो आप किस प्रकार से समझ रहे हो टॉप कैसे करोगे। टॉप तो मतलब आपको पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए, कैसे भी घूमकर क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यही कहता हूँ, बार बार वीडियो को देखो, जितना टाइम मिले इस वीडियोज़ को देखा करो यार, डाउनलोड कर लो वीडियोज़ को, 2 3 बार 4 बार देखा करो। कितना भी आपको एक बार बहुत ही आपको मतलब लग रहा होगा क्या दोबारा देखिए, पर आपको देखना है, बार बार आपको वीडियोज़ को देखना है भाई, बार बार वीडियोज़ को देखोगे तब भी तो आप टॉप कर पाओगे, ठीक है। ट्रांसवाल से प्रेटोरिया की दूरी कितनी है, तो ट्रांसवाल से प्रेटोरिया की दूरी है 37 मील, ठीक है। ट्रांसवाल से प्रेटोरिया की दूरी 37 मील है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अगला है प्रेटोरिया पहुंचकर गांधी जी ने प्रथम रात्रि कहाँ व्यतीत की थी, तो महात्मा गांधी जी ने प्रेटोरिया पहुंचकर सबसे अपनी जो पहली रात थी वो बिताई थी जस्टिन के फैमिली होटल में, ठीक है, फैमिली रेस्टोरेंट या होटल मान सकते हो आप। अब जस्टिन कौन था, तो जस्टिन एक आदमी था जो कि गांधी जी का वहाँ पर मित्र बना था, तो उसने क्या किया कि गांधी जी को ले गया और कहा, गांधी जी ने कहा आज रात आपको यहाँ पर रहने दे सकते हैं, पर आपको खाना अपने रूम में ही मिलेगा, तो गांधी जी ने हाँ कर दिया। उसके बाद हुआ क्या कि जो वहाँ पर गोरे लोग थे वो बड़े ही उदार या दयावान थे, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर मिस्टर गांधी यहाँ पर खाना खाए, तो गांधी जी ने वहाँ पर खाना भी खाया था अंदर बैठकर, ठीक है। सेठ अब्दुल्ला के वकील का नाम क्या था, सेठ अब्दुल्ला के वकील का नाम, देखो महात्मा गांधी वहाँ पर वकील के तौर पर नहीं गए थे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि महात्मा गांधी वकील के तौर पर गए थे, वो ये एक बात फिट कर लो कि महात्मा गांधी वहाँ पर गए थे सिर्फ और सिर्फ अनुवाद करने के लिए। अनुवाद करने के लिए क्यों, एक तो पत्र व्यवहार के लिए, उसी के साथ वो इसलिए गए थे कि उन्हें अंग्रेज़ी भी आती थी और गुजराती भी, ठीक है। तो वो गुजराती जो पत्र व्यवहार होता था वो भी देख लेते थे और अंग्रेजी उन्हें समझा सके, ठीक है। उन्हें अंग्रेजी आती थी, जैसे A.W. बेकर है, ठीक है, ये इनके वकील थे, तो A.W. बेकर को अंग्रेजी आती थी पर इन्हें गुजराती तो नहीं आती। अब जो सेठ अब्दुल्ला इन्हें कैसे समझाए पत्र व्यवहार से, तो वो महात्मा गांधी काम करते थे, ठीक है।
अगला है साउथ अफ्रीका जनरल मिशन के निदेशक कौन है? तो साउथ अफ्रीका जनरल मिशन के निदेशक है AW बेकर। ठीक है, AW बेकर साउथ अफ्रीका के जनरल मिशन के निदेशक है। ठीक है, तो कल 1 बजे यहाँ पर आइएगा, हम साथ साथ ही मंदिर चलेंगे। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था मिस्टर AW बेकर ने। ठीक है, मिस्टर AW बेकर ने कहा था कि कल 1 बजे यहाँ पर आइएगा तो हम साथ साथ ही मंदिर चलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। अगला है प्रेटोरिया में प्रार्थना स्थल पर गांधी जी का परिचय किस किस से हुआ था? तो प्रेटोरिया पर प्रार्थना स्थल में गांधी जी का परिचय हुआ था मिस हैरिस से, मिस गेब से, मिस्टर कोट्स से, इन तीनों से उनका परिचय हुआ था प्रेटोरिया में प्रार्थना स्थल पर। ठीक है, तो एक तो मिस हैरिस थे, एक मिस्टर गेब थे और एक मिस्टर कोट्स थे। कोट्स का गांधी जी के जीवन में बहुत प्रभाव रहा, तो इनके बारे में आगे हम विस्तृत अध्ययन भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारकार की टिक्का, ठीक है, पारकार की टिक्का, पियर्सन की मैनी इनफॉलिबल और प्ले बटन की एनोलॉजी जैसी पुस्तकें गांधी जी ने कब पढ़ी थी? ये गांधी जी ने 1893 में पढ़ी थी। अब देखो क्वेश्चंस अच्छा आ रहा है, आपको पता है क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ से ही आपकी क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। 3 क्वेश्चंस एक साथ है। अब आप कहोगे सर 1000 नहीं करा रहे, तो मैं 1000 MCQs आराम से करा रहा हूँ यार। पारकर की टिक्का, प्रेसन की मैनी, ये सब इनको लेखक का नाम रखना है। अब प्ले बटन की एनोलॉजी, इन तीनों को अलग अलग लिखने के अलावा मैंने सब कुछ एक ही क्वेश्चंस में आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, ठीक है, अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे अपने शुरू कर लेते हैं अगला पार्ट। अगला देखो कि उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कौन सी पुस्तक गांधी जी को कठिन व नास्तिक को आस्तिक में बदलने वाली लगी? तो वो थी बटलर की एनोलॉजी। बटलर की जो एनोलॉजी पुस्तक थी वो गांधी जी को नास्तिक कठिन लगी और नास्तिक को आस्तिक में बदलने वाली लगी, तो वो पुस्तक थी बटलर की एनोलॉजी। देखो है क्या कि यहाँ पर बटलर की एनोलॉजी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, अभी जो पिछला प्रश्न हुआ है उसमें आपने देख लिया। ठीक है, सभी रिगार्डिंग पर्सन है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला है प्लीमथ ब्रदरन क्या है? पर्सन आएगा परीक्षा में, तो ये एक ईसाई संप्रदाय है। आप कहोगे गांधी जी के मित्र हैं, तो ये तो आपने पढ़ा नहीं होगा, तो मुझे आई श्योर यही कहने वाले हो, बट आपने तो पढ़ रखा है, तो आप तो श्योर है कि आप राइट आंसर ही करके आओगे। साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्विज़ वहाँ पर डेली होती है। साथ में आपके लिए ये आपको यूज़र नेम राज स्टडी पॉइंट फिर एड्रेस लगा के फिर सर्च करना, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सभी प्रकार की PDF नोट्स और डेली क्विज़ पाने के लिए आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्विज़ होती कैसे, एक बार वो चेक कर लेते। अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है एक लिंक जो कि आप देख पा रहे हो। ये तो लिंक है आपके लिए PDF और नोट्स के लिए, और एक क्विज़ ग्रुप के लिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। ठीक है, सभी लिंक मिल रखी है। तो मैं फाइनली यहाँ पर टिक करता हूँ PDF एंड नोट्स वाले पे। तो यहाँ पर मैं जैसे ही जाऊँगा तो अपने जैसे थोड़ा लोड लेगा और उसके बाद अपने पास टेलीग्राम का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर टिक कर देता हूँ तो अपने किसी चैनल पर चले जाएंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हो अपने किसी चैनल पर चले गए। ठीक है, तो ये अपना ही चैनल है, आपको बताता हूँ अब कैसे आपको आगे इसमें करना है। जैसे देख लो, आप चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पर मैसेज डालता रहता हूँ, आज शाम साइड जे क्विज होगी, सभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको यहीं पर मिलती है। ठीक है, यहीं पर इतने बंदे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चेक कर सकते हो आप, और अभी लगातार जुड़ते ही जा रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पर सभी डालता रहता हूँ। ठीक है, अभी जो सेकंड ग्रुप है उसकी भी लिंक आपको मिलेगी, या फिर यहीं पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। मैं डेली डालता रहता हूँ उसकी लिंक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, कैसे करना है, जैसे कि आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे कि ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, गांधी जी दूसरी बार डरबन कितने दिनों में पहुंचे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को देना है, कि मैं यहाँ पर राइट आंसर करता हूँ, इसका राइट आंसर है वो मैं कर देता हूँ 18 दिनों में, तो वो 18 दिनों में ही पहुँचे थे। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर है। तो ऐसे आपकी क्विज होती है, और यहाँ पर मैं जो व्यू रिजल्ट पर करूँगा तो मैं सभी का रिजल्ट देख सकता हूँ, किस किस ने क्या किया है, किस किस ने सही किया है, किस किस ने गलत किया है, सब कुछ आप देख सकते हो, सब कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्विज होती है। अब डेली टॉपर्स के नाम भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर नाम आते हैं टॉपर्स के। ये देखो, क्विज होने के बाद कल रात 100 क्वेश्चंस की क्विज हुई है, ये देख सकते हो आप 100 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 100 क्वेश्चंस, 30 सेकंड पर क्वेश्चन में आपको टाइम दिया गया था। और यहाँ पर 96 लोगों ने, ये आपको चित्र दिखा रहा है, पर 20 और लोग थे, 96 लोगों ने इस क्विज को लाइव दिया था 8:30 बजे। और 1 नंबर जवान सिंह राठौड़ थे, 2 नंबर प्रदीप निमड़िया, फिर छोटी निमड़िया, इस प्रकार से ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं नरपत सिंह भाटी, ये सभी इस प्रकार से नंबर आए थे। और सभी के देख रहे हो, सभी के मैंने टाइम सेट किया, किसने कितने टाइम में क्विज़ दी, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्विज़ देना चाहते हो तो सभी को शाम को डेली बस मतलब ऐसे ही क्विज़ आती रहती है।
ठीक है, तो समझ सकते हो। तो ये तो अपना टेलीग्राम था, और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। इतने मेंबर है वो इसमें ज्वाइन है अभी इसी ग्रुप में, देख सकते हो आप। सर्वोदय विचार परीक्षा के नाम से, टेस्ट एंड क्विज के नाम से अलग ग्रुप बना रखा है, इतने लोग इसमें अभी भी ज्वाइन है। ठीक है दोस्तों, फिर आप मैंने बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। अगर आपको ये कुछ चाहिए सब कुछ, तो टेलीग्राम पर सब कुछ ऑलरेडी फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, कुछ भी पैसे वगैरह नहीं लेते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ईसाई धर्म में ईश्वर का निष्पाप जो पुत्र है वो किसे माना गया है? तो ईसा मसीह को ईसाई धर्म में ईश्वर का निष्पाप पुत्र माना गया। ठीक है, ईसाई धर्म में ईसा मसीह को वो लोग मानते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म को मानने एवं इस धर्म के ग्रंथों की जानकारी गांधी जी को किसने करवाई थी? तो इसकी जानकारी गांधी जी को मिस्टर कोट्स ने वो करवाई थी। ठीक है, मिस्टर कोट्स ने इनकी जानकारी करवाई थी। दोस्तों, इससे पहले जो अपने कितने क्वेश्चंस और हो चुके हैं, वो अगर आपको चाहिए सभी क्वेश्चंस, तो आप हमारे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जा सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक प्लेलिस्ट है टॉपर सीरीज़ के नाम से, एक अपनी है सिलेबस सीरीज़ के नाम से। टॉपर सीरीज़ और सिलेबस सीरीज़ दोनों अलग अलग है। सिलेबस सीरीज़ में पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, टॉपर सीरीज़ में आपके शानदार ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप दोनों ज्वाइन कर लेना। प्रिटोरिया में किस व्यापारी का व्यापार के क्षेत्र में दबदबा था? तो प्रिटोरिया में दबदबा था भाई सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद का। सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद का प्रिटोरिया में व्यापार के क्षेत्र में बड़ा दबदबा था, रुतबा था, क्योंकि वो प्रिटोरिया के एक मान लो बेताब बादशाह थे। ठीक है, गांधी जी कहते हैं ना मुंबई के बेताब बादशाह जो कि फिरोज साहब मेहता थे, उसी प्रकार प्रिटोरिया के बेताब बादशाह थे व्यापार के क्षेत्र में, वो थे सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद। ठीक है, और उसी प्रकार नेटाल के कौन थे? तो नेटाल के थे दादा अब्दुल्ला, एक मान सकते हो नेटाल के दबदबे वाले या फिर रुतबे वाले आदमी थे। ठीक है, प्रिटोरिया में जाते ही गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया? तो गांधी जी ने हिंदुस्तानियों की एक सभा का आयोजन कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी की कि उनकी क्या स्थिति है प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया में जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं, प्रिटोरिया देख लो दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान है। आप बार बार कन्फ्यूज़ होंगे दक्षिण प्रिटोरिया क्या है, नेटाल क्या है, ये सभी दक्षिण अफ्रीका के ही कोई स्थान है। ठीक है, तो प्रिटोरिया मान लो ये इसमें जो इन्होंने सभा की और हिंदुस्तानियों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद क्या हुआ कि जानकारी प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी जी ने जानकारी प्राप्त करने के बाद वहाँ पर भाषण दिया। ठीक है, सार्वजनिक भाषण का आयोजन किया और सार्वजनिक भाषण दिया। उसके बाद अगला है कि गांधी जी ने प्रिटोरिया में हिंदुस्तानियों के साथ, ठीक है, हिंदुस्तानियों के साथ पहली सभा कहाँ रखी थी? प्रिटोरिया में। ठीक है, तो वो रखी थी सेठ हाजी मोहम्मद हाजी यूसुफ के घर। ठीक है, सेठ हाजी मोहम्मद हाजी यूसुफ के घर पर उन्होंने प्रिटोरिया में पहली सभा रखी थी। ठीक है, प्रिटोरिया में पहली सभा रखी थी सेठ हाजी मोहम्मद हाजी यूसुफ के घर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मिस्टर जैकबस डी वेट कौन था? मिस्टर जैकबस डी वेट कौन था? तो वो था एक ब्रिटिश एजेंट। उसके बाद है कि ऑरेंज फ्री स्टेट में कानून के माध्यम से हिंदुस्तानियों के सभी अधिकार कब छीन लिए गए? 1888 में उनके सभी अधिकार छीन लिए गए ऑरेंज फ्री स्टेट के तहत। ठीक है, ऑरेंज फ्री स्टेट के तहत। अगला है ट्रांसवाल में सख्त कानून कब बना था? तो 1885 में ट्रांसवाल में एक सख्त कानून बन गया था, ट्रांसवाल सरकार द्वारा बना दिया गया था। ट्रांसवाल में जो है प्रवेश के लिए हिंदुस्तानियों से कितनी फ़ीस ली गई? तो उनसे 3 पाउंड की फ़ीस ली गई, या मान सकते हो 3 पाउंड का कर उनसे लिया गया। और ये कर हटा था, 3 पाउंड का कर जो है वो 1914 में हटा था। ठीक है, 1914 में। उसके बाद अगला है कि गांधी जी प्राय रात्रि के समय घूमने जाते समय किसके साथ जाते थे? तो महात्मा गांधी जी मिस्टर कोट्स के साथ जाते थे, घूमने के लिए जाते थे तब मिस्टर कोट्स के साथ जाते थे। ठीक है, अगला है कि और कहना होगा कि वास्तविक वकालत ही मैंने यहाँ से सीखी। गांधी जी ने कहाँ का कह रहे हैं, वो कहाँ से गांधी जी ने वास्तविक वकालत सीखी थी? तो किस जगह के बारे में गांधी जी कह रहे हैं? तो वो जगह है प्रिटोरिया। गांधी जी वास्तव में वकालत है वो प्रिटोरिया से ही सीखे थे, वहाँ पर उनका धंधा इतना चल पड़ा था और गांधी जी तेज़ तरार बोलने लग गए थे। ठीक है, तेज़ तरार वो इतना बोलते थे। अगला दादा अब्दुल्ला का मुकदमा भारतीय करेंसी के अनुसार कितने रुपए का था? तो वो था लगभग 6 लाख रुपए का मुकदमा था, और भारतीय करेंसी के अनुसार, और वैसे माने तो 40,000 पाउंड का था। ठीक है, 40,000 पाउंड का, भारतीय करेंसी के अनुसार 6 लाख रुपए का था। ठीक है, अगला है तथ्य
तथ्य जो फैक्ट होते हैं वो 3/4 कानून है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रेडरिक पिनकार्ट का। फ्रेडरिक पिनकार्ट से गांधी जी मिले थे। गांधी जी ने उन्हें अपनी दुविधा समझाई कि मेरे जो है मैं वकालत नहीं जानता, तेज़ तरार बोल नहीं सकता, मैंने इंग्लैंड से ये सब कुछ कर तो लिया है पर वकालत कर पाऊंगा या फिर नहीं। तो उन्होंने कहा था कि तथ्य ही 3/4 कानून है, आपके पास फैक्ट होने चाहिए, फैक्ट जितने होंगे उतना ही आपकी वकालत ज़्यादा चलेगी, आपके पास तथ्य होने चाहिए। यदि हम तथ्यों पर मजबूती से अधिकार कर लेंगे तो कानून अपने आप हमारा साथ देगा। ये कथन किसका है? ये कथन है मिस्टर लेनार्ड का, ठीक है, जो कि मिस्टर फ्रेडरिक पिनकार्ट से ही संबंधित है। यही कथन फ्रेडरिक पिनकार्ट कह रहे हैं कि तथ्य ही 3/4 कानून है, और यही कह रहे हैं मिस्टर लेनार्ड की यदि हम तथ्यों पर मजबूती से अधिकार कर लेंगे तो कानून अपने आप हमारा साथ देगा। तो समझ रहे हो, दोनों में बात तो एक ही कह रहे हैं ये, ठीक है। अगला है सेठ अब्दुल्ला और सेठ जो है तैयब के बीच चल रहे मुकदमे में कौन जीता था? तो सेठ अब्दुल्ला वहाँ पर जीत गए थे। जो मुकदमा चल रहा था जिसके लिए गांधी जी को बुलाया गया था, तो उस मुकदमे को महात्मा गांधी ने ही सुलटाया था, मतलब उन्होंने ही इस मुकदमे को ख़त्म कराया था और इस मुकदमे में जीते थे सेठ अब्दुल्ला, विजयी हो गए थे, ठीक है, विजयी भवे मान लो अब इनको, यही जीते थे, ठीक है। ये जीत तो गए थे पर कुछ अलग ही इनके बीच में समझौता हुआ था, वो भी हमें याद रखना है कि किसने कितने किसको रुपए दिए, जीतने के बाद क्या हुआ, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। अब देख लो सेठ अब्दुल्ला तथा तैयब के मुकदमे में कितने का लेन देन हुआ और कितने रुपए देने थे? तो 37,000 रुपये जो है सेठ तैयब को देने थे, सेठ अब्दुल्ला को देने थे, सेठ अब्दुल्ला को 37,000 रुपये, और उसी के साथ जो मुकदमे का खर्च था वो भी सेठ तैयब को सेठ अब्दुल्ला को देना था, ठीक है, समझ गए। ये इनके बीच करार हुआ था या फिर मुकदमे में ये इनका समझौता हुआ था, ठीक है। अगला है वेलिंगटन में आयोजित धार्मिक कन्वेंशन के सभापति कौन थे? तो वो थे पादरी रेवरेंड एंड्रयू मरे, ठीक है, पादरी रेवरेंड एंड्रयू मरे वहाँ के धार्मिक कन्वेंशन के सभापति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि वेलिंगटन में आयोजित धार्मिक कन्वेंशन में गांधी जी किसके साथ गए थे? जब वेलिंगटन में धार्मिक कन्वेंशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष तो मान लिया कि पादरी रेवरेंड एंड्रयू मरे थे, पर गांधी जी गए किसके साथ थे? तो गांधी जी गए थे मिस्टर बेकर के साथ, और वहाँ पर ये सम्मेलन 3 दिन तक चला था और गांधी जी उन्हीं के साथ 3 दिन तक रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू धर्म को सूक्ष्म गूढ़ विचार एवं आत्मनिरीक्षण, दया आदि अन्य धर्मों से सर्वाधिक किसने बताया है? तो वो बताया है रायचंद भाई ने, ठीक है। रायचंद कौन थे? महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, बार बार बता चुका हूँ, महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु जो है वो श्री राजचंद थे, ठीक है। अगला है कि परफेक्ट वे यानी उत्तम मार्ग पुस्तक किसने लिखी थी? तो परफेक्ट वे या उत्तम मार्ग पुस्तक लिखी थी एना किंग्सफोर्ड ने और एडवर्ड मेटलैंड ने, दोनों ने संयुक्त रूप से पुस्तक लिखी थी। एडवर्ड मेटलैंड और एना किंग्सफोर्ड दोनों ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा था। अगला है गांधी जी को रायचंद ने किन किन पुस्तकों को पढ़ने की सलाह दी थी? तो पंचीकरण, मणिरत्नमाला, मुमुक्षु यानी जिसे योग वशिष्ठ भी कहते हैं, योग वशिष्ठ ने इसे लिखा था। षडदर्शन समुच्चय इसे हरिभद्र सूरी ने लिखा था। तो ये जो पुस्तक थी इनको गांधी जी को पढ़ने को कहा था राजचंद ने कहा कि आप इन पुस्तकों को पढ़ो, ठीक है। तो सभी पुस्तकों के नाम याद रखने हैं प्लस इनके लेखकों के नाम जो मैंने बताए हैं, योग वशिष्ठ या फिर हरिभद्र सूरी, तो ये भी आपको साथ में याद रखने हैं, क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। और राजचंद कौन थे? महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सभी आपको समझा दिए हैं, बाकी जो आएगा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर तो बाहर से तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। मुकदमा जीतने के उपलक्ष्य में सेठ अब्दुल्ला ने सामूहिक पार्टी का आयोजन कहाँ किया था? तो उन्होंने किया था जो सिडनहैम में उन्होंने इसका आयोजन किया था, सिडनहैम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने हेतु सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने के लिए सभा का आयोजन नेटाल में अब्दुल्ला के घर पर किया गया था, ठीक है। नेटाल में अब्दुल्ला के घर पर फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने के लिए सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। सभा का आयोजन किया गया था नेटाल में अब्दुल्ला के घर पर फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने के लिए सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगला, अगर आपने अभी तक वीडियो को देख रही हो तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी अपने थोड़े और क्वेश्चंस बच गए हैं, वो भी अपने को देखने हैं। अभी तो बहुत ही कम क्वेश्चंस हो पाए हैं, ठीक है। आई थिंक मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा, आप देखते रहिए। जितना आपसे होता है उतना आप करो, जितना मेरे से होता है मैं उतना करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी लगभग 48 मिनट हो। हाँ दोस्तों, तो इसके अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादा अब्दुल्ला की बड़ी फर्मों के नौकर कौन कौन थे?
तो एक तो थे कानून समाज के मानक जी और एक थे जोशी नरसीराम जी। अब दादा अब्दुल्ला की जो बड़ी फर्में थी उनके नौकर कौन कौन थे? तो जो बड़ी फर्म थी उनके नौकर थे एक तो मानक जी और एक जोशी नरसीराम जी। ये दो इनकी बड़ी फर्म के नौकर थे। दादा अब्दुल्ला जो कि दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंचाइजी विरोध हेतु प्रार्थना पत्र किसने लिखे थे? जो फ्रेंचाइजी बिल के विरोध हेतु प्रार्थना पत्र किसने लिखे थे? तो ये क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में भी दिया था और ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है और ये लिखे थे मिस्टर आर्थर ने, ठीक है। मिस्टर आर्थर ने फ्रेंचाइजी बिल के विरोध के लिए प्रार्थना पत्र तैयार किए थे और उन्होंने लिखे थे। वेरी मोस्ट क्वेश्चंस आप इसको मान सकते हो, स्टार लगा लेना इस प्रकार से, ताकि आपकी परीक्षा के टाइम में आप इसका रिवीजन कर सको और ये पर्सन आ सकता है। देखो मिस्टर आर्थर ने क्यों लिखे, क्योंकि उनकी राइटिंग एक तो अच्छी थी, राइटिंग जो इनकी स्किल थी वो काफ़ी उनकी अच्छी थी, फास्ट लिख लेते थे, ठीक है। हाँ, हालांकि मेरी तो यहाँ पर ख़राब है। पहली बात तो मैं यहाँ पर कोई पेन से नहीं लिख रहा हूँ तो इसलिए मेरी गलत आ रही है, ठीक है। बाकी राइटिंग तो देखो सभी की अच्छी होती है। आगे के लॉर्ड रिप ने को सौंपे गए प्रार्थना पत्र पर कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे? तो 10,000 व्यक्तियों के उस पर हस्ताक्षर थे, ठीक है। 10,000 समझ सकते हो, 10,000 कितने व्यक्ति होते हैं? उस प्रार्थना पत्र पर 10,000 व्यक्तियों के साइन लिए गए थे और हर व्यक्ति साइन करने को उसमें राजी भी नहीं था, तो सभी से साइन करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो समझ सकते हो आप कितनी बड़ी बात थी, ठीक है। नेपाल के न्यायालय में वकालत की शपथ लेते ही मुख्य न्यायाधीश ने गांधी जी से क्या कहा था? तो नेटाल के जो नेटाल आ रहा है, ठीक है, नेपाल नहीं है, नेटाल है, नेटाल मान लो, ठीक है। तो नेटाल में वकालत की जो है शपथ लेते समय मुख्य न्यायाधीश ने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहा था, ठीक है। कहा था कि आप पगड़ी उतार दो, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्य को किसके समान बताया है? तो गांधी जी ने वज्र के समान मजबूत और कमल के समान कोमल सत्य को बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि सर 1995 1895 में लिखा हुआ मिल रहा है। तो देखो कोई भी जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है ना उसको पढ़ो, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा लिखा है कि अंततः, ठीक है, अंततः 1894 के मई महीने की 22 तारीख को नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई, ऐसा उन्होंने लिख रखा है। मैं आपको जो स्क्रीनशॉट है वो मैं दिखा सकता हूँ, बट अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पर मैं सेंड करता रहता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगला है दक्षिण अफ्रीका में नेटाल में रहते हुए गांधी जी ने कौन सी 2 पुस्तकों की रचना की थी? तो वो पुस्तक कौन कौन सी थी वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वो पुस्तक थी, एक तो थी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से अपील, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उन प्रत्येक अंग्रेज से अपील, और एक थी भारतीय मताधिकार एक अपील। भारतीय मताधिकार को लेकर एक अपील की थी, और एक दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज रह रहे थे हर अंग्रेज से गांधी जी ने अपील की थी एक पुस्तक लिखकर कि आप हमको विशेष अधिकार दो, हम मानव जाति के हैं, सभी एक समान है, ऐसा कुछ उसमें लिखा था, ठीक है। अगला है बाला सुंदरम कौन था? वेरी मोस्टेड पर्सन है ये कि बाला सुंदरम कौन था? तो बाला सुंदरम एक मद्रासी जो है हिंदुस्तानी था, मद्रासी हिंदुस्तानी आप उसे मान सकते हो, एक मद्रासी हिंदुस्तानी था बाला सुंदरम, ठीक है। हाँ, तो बाला सुंदरम कौन था? तो बाला सुंदरम था एक मद्रासी हिंदुस्तानी, ठीक है, एक मद्रासी हिंदुस्तानी था जिसका हुआ क्या था कि उसको उसके जो मालिक थे वो एक गिरमिटिया मजदूरी मान लो, वो भी एक गिरमिटिया मजदूर ही था, तो उसको उसके मालिक ने मारा, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से मारा। तो वो महात्मा गांधी के पास आया और उसने अपना सब कुछ जो है वो कह सुनाया कि मुझे इस तरीके से मारा गया। तो वो एक तरीके से था तो गिरमिटिया मजदूर ही आप मान सकते हो, गिरमिटिया मजदूर ही था वो, ठीक है। और वो महात्मा गांधी के पास आया, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, खून वगैरह बह रहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा उसके बारे में, तो महात्मा गांधी जी ने उसको आज़ाद करा लिया। और महात्मा गांधी जी को जो उनके रात दिन साथ में जो अंग्रेज़ रहते थे उनमें से एक अंग्रेज़ से उन्होंने विनती की कि आप इसे रख लें, और उन्होंने उसे रख भी लिया, ठीक है। अगला, बाला सुंदरम गांधी जी के पास क्यों आया था? क्योंकि उसके मालिक ने उसकी पिटाई कर दी थी। ये मैंने आपको अभी समझा ही दिया है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में सब कुछ स्टोरी पूरी समझा दी है। तो वो उसके मालिक ने उसकी पिटाई कर दी थी, तो इसलिए वो महात्मा गांधी के पास है वो आया था। अब अगला क्वेश्चन है कि जब कोई गिरमिटिया हिंदुस्तानी किसी गोरे के घर में प्रवेश करता है तो उसे क्या क्या करना होता था, मतलब और उसे क्या क्या करना है, ठीक है, क्या क्या करना होता था? तो उसे एक तो उन्हें अपनी पगड़ी उतारनी पड़ती थी, और प्रवेश करते समय उन्हें अपनी पगड़ी उतार देनी होती थी, और सिर झुकाना होता था। समझ रहे हो, मतलब कितने अपमान की बात है, पगड़ी भी उतारो और सिर भी उनकी तरफ झुकाओ, ऐसा कुछ उन्हें करना होता था, ठीक है। तो ये सब कुछ उन्हें करना होता था। अब देखो आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर सरकार कितना वार्षिक कर लेती थी। तो सरकार ने जो गिरमिटी जो हिंदुस्तानी थे उन पर 25 पाउंड का कर लगभग लेती थी, और 375 रुपये, जो कि इंडियन रुपीज़ में कितने हो गए, 375 रुपये। अब 25 पाउंड के इंडियन रुपीज़ में 375 रुपीज़ है वो होते हैं, ठीक है, 375। हाँ, तो अगर 375 को हम लोग जोड़ें उसके साथ तो कितना हो जाएगा, 25 375, तो ये लगभग आपके 1 पाउंड का 15 रुपीज़ बनता है, ठीक है। उस समय 1 पाउंड का 15 रुपीज़ था, तो वैसे मेरी भी बेहद अच्छी है, बता सकता हूँ। तो 15 रुपये आपके इसमें बन जाते थे, ठीक है। तो मैं समझ सकते हो इसको 25 पाउंड का अगर याद नहीं आए 375 रुपये इंडियन रुपीज़ में। या फिर जो एक मुकदमा था वो किस अनुसार है कि दादा अब्दुल्ला का मुकदमा भारतीय करेंसी के अनुसार कितना था। तो अगर आपको सिर्फ 40,000 पाउंड ही याद है, ठीक है, 40,000 पाउंड ही, ठीक है, 40,000 पाउंड ही, तो 40,000 को क्या करना, 15 से गुना कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा, जैसे कि 6 लाख रुपये वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके आ जाएगा, ठीक है, 15 गुना ज़्यादा। तो ये 25 का अगर आप जो है 15 गुना कर लेते हो, मतलब ये तो आपकी हो जाएगा, ठीक है। तो समझ सकते हो, मतलब इसका इतना हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1894 से ये लागू हुआ था, ठीक है, 1894 से ये लागू हुआ था। गांधी जी ने सेवा धर्म वो जो है वो स्वीकार क्यों नहीं किया, सेवा धर्म, ठीक है, सेवा धर्म स्वीकार क्यों नहीं किया। तो गांधी जी ने कहा कि सेवा से ही स्वीकार क्यों किया, मतलब क्यों नहीं किया, क्यों किया उन्होंने, स्वीकार क्यों किया सेवा धर्म को, उन्होंने वो धर्म को क्यों नहीं माना। तो गांधी जी ने कहा कि सेवा से ही ईश्वर की पहचान होगी या प्राप्ति होगी, मान लो कुछ भी मान लो, यानी सेवा से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा गांधी जी मानते थे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने, गांधी जी ने सेवा धर्म का माना। अब सेवा धर्म उन्होंने कब कब जो है उन्होंने माना था, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, तो उस समय महात्मा गांधी ने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी ने उनकी सेवा की थी अंग्रेज़ों की। उसी के साथ महात्मा गांधी ने जुल्लू विद्रोह के समय भी ऐसा कुछ किया था, बोअर युद्ध के समय भी महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ किया था। तो ये सभी आप समझ सकते हो कि कितनी जो महात्मा गांधी ने कितनी बार सेवा शुश्रूषा की है। तो ये सभी महात्मा गांधी ने उन्हीं के प्रभाव से होकर की है, ठीक है। अगला है धर्म विचार पुस्तक के लेखक कौन है। तो धर्म विचार की पुस्तक के लेखक का नाम है नर्मदास शंकर, ठीक है, नर्मदास शंकर है, उन्होंने धर्म विचार पुस्तक है वो लिखी है। धर्म विचार पुस्तक के लेखक का नाम है नर्मदास शंकर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और जो उससे आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगला है हिंदुस्तान क्या सिखाता है नामक पुस्तक लेखक का नाम क्या है। हिंदुस्तान क्या सिखाता है, ये किसी ने पुस्तक लिखी थी, इसके लेखक का नाम है मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर। बार बार ये प्रश्न आता है तो इसलिए आप वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस में इसे लगा सकते हो, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस में ये आ सकता है, ठीक है। अगला देखो, ये मैक्स मूलर वाला बहुत बार प्रश्न आ चुका है, पिछली बार भी शायद आया था और 2019 में भी शायद आया था, ठीक है, 2019 में भी ये प्रश्न आ चुका है। आगे देखते हैं कि मोहम्मद स्तुति पुस्तक के लेखक कौन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोहम्मद स्तुति के, इनके लेखक का नाम क्या है। तो इनके लेखक का नाम है कार्लाइल, ठीक है, कार्लाइल। अब एक कार्लाइल की एक और पुस्तक है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, उसका नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसका हिंदी में नाम मैं बता सकता हूँ, इंग्लिश में जो प्रचलित नाम है वो आपको बताना है। हिंदी में तो नाम है विभूति और विभूतियाँ पूजा, ठीक है, इंग्लिश में उसका नाम क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। और वो इंग्लिश वाला नाम ही चलता है पेपर में, ठीक है, पेपर में इंग्लिश वाला नाम ज़्यादा आता है, तो वो नाम आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है, ठीक है। अगला है टोलस्टॉय द्वारा लिखित पुस्तकों ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया था। ऐसी कौन सी पुस्तक थी जो टोलस्टॉय द्वारा लिखी गई थी और उन्होंने गांधी जी को ज़्यादा प्रभावित किया था। दो ऐसी पुस्तकों के आपको नाम बताने हैं। एक तो है गोस्पेल इन ब्रीफ, गोस्पेल इन ब्रीफ, समझ रहे हो, गोस्पेल इन ब्रीफ इनका नाम है, यानी हिंदी में नए करार का सार। दोनों नाम याद रखने, क्वेश्चन कैसे भी उठ सकता है, जैसे कि गोस्पेल इन ब्रीफ का नए करार का सार, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा नए करार सार की पुस्तक के लेखक कौन है, तो लियो टोल्स्टॉय। गोस्पेल इन ब्रीफ पुस्तक के लेखक कौन है, लियो टोल्स्टॉय। इनमें से कौन सी पुस्तक लियो टोल्स्टॉय की है, तो गोस्पेल इन ब्रीफ भी दे सकते हैं, या फिर चाहें तो वो ये भी दे सकते हैं। तो सभी कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो है एक व्हाट टू डू, व्हाट टू डू इंग्लिश में नाम है और तब क्या करें हिंदी में नाम है। देखो ऐसे व्हाट टू डू जैसे मेरा लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब जो इंग्लिश वीडियो के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, पर अब ऐसा आ जाए अब क्या करें, तो भाई मतलब आपके लिए मुश्किल है, उनके लिए तो फिर भी उनके लिए इंग्लिश में व्हाट टू डू ही लिखाएगा और गोस्पेल इन ब्रीफ ही लिखाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो आराम से कर लेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हो ना वो थोड़ा ध्यान में रखो, दोनों बुक्स के नाम अच्छे तरीके से याद रखो, ठीक है।
आगे देखते हैं कि प्रथम बार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर पुणे भारत कब आए थे। मतलब गांधी जी आप सभी को पता है गए तो थे 1893 में दक्षिण अफ्रीका, पर उसके बाद वापस कब आए, मतलब 1915 में थोड़ी आए, उससे बीच में दो बार तो आ गए थे गांधी जी। वो कब आए, सबसे पहली बार कब आए, तो सबसे पहली बार आए थे लगभग 3 साल वो रहे और उसके बाद 1896 में, ठीक है, 1896 में महात्मा गांधी भारत आए थे। और कौन सी स्टीमर में आए थे, वो है पोंगाला स्टीमर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पोंगाला स्टीमर से आए थे 1896 में और वापस 1896 में ही गए थे। और उस समय कौन से स्टीमर में गए थे, तो वो था कुरलैंड। और कुरलैंड दादा अब्दुल्ला का पर्सनल जो है स्टीमर था, ठीक है, पर्सनल स्टीमर, उनका खुद का स्टीमर था, उन्होंने खरीद लिया था, तो वो था कुरलैंड, ठीक है। तो 1896 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 3 वर्ष तक महात्मा गांधी वहाँ पर रहे और फिर वापस भारत आए थे। वो आए थे पोंगाला स्टीमर में और वापस 1896 में ही गए थे अंतिम में, ठीक है। वहाँ पर पहुँचे तो 1897 में थे, यहाँ से दिसंबर के एंड में टुरे और वहाँ पर जनवरी को कुछ पहुँचे। 18 दिन उन्हें लगे थे, शायद सब कुछ मैं क्लियर करा रहा हूँ, 18 दिन उन्हें लगे थे, ठीक है। और वो गए थे कुरलैंड में और उनके साथ एक और स्टीमर गया था, उसका नाम है नादरी, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चंस बार बार आ चुके हैं इसलिए क्लियर करा रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस पता नहीं मैं कितने क्लियर करा दिए। अब देखो कि गांधी जी ने भारत आने पर नेटाल कांग्रेस का जो मंत्री पद है वो किसे सौंपा था, तो वो गांधी जी ने सौंपा था आदम जी मियाँ खान को, ठीक है। ये आदम जी मियाँ खान के ऊपर मैं परिचय देख चुका हूँ, आपको वीडियो में परिचय उनका दे चुका हूँ, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखो कि आदम जी मियाँ खान थे, उनको महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का मंत्री पद सौंपकर 1896 में महात्मा गांधी भारत की ओर आ गए थे, ठीक है, भारत आ गए थे, ठीक है। और जब दोबारा गए तो वो कस्तूरबा गांधी और अपने बच्चों को साथ ही लेकर चले गए थे। अगला है कि 1896 में गांधी जी किस स्टीमर से भारत आए थे, ठीक है, कौन सी स्टीमर से महात्मा गांधी जी 1896 में भारत आए थे, तो वो था पोंगाला स्टीमर। कौन सा, पोंगाला स्टीमर से महात्मा गांधी जी हैं वो वापस आए थे 1896 में, पोंगाला स्टीमर से वापस आए थे, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर करा दिया, सब कुछ एक क्लियर करा दिया है। पोंगाला स्टीमर का कप्तान था वो किस संप्रदाय का था, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में रखो, ठीक है। तो पोंगाला स्टीमर के जो कप्तान था वो था ब्रदरन संप्रदाय से संबंधित था और गांधी जी तो ब्रदरन संप्रदाय से थोड़े इम्प्रेस थे, तो उनकी थोड़ी बात भी हुई थी, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला है गांधी जी की जो पोंगाला जो स्टीमर है उसमें कितने दिनों तक गांधी जी कितने दिन यात्रा की और उसके बाद गांधी जी भारत पहुंचे थे, तो गांधी जी ने फाइनली 24 दिन की यात्रा करने के बाद भारत में पहुंच गए थे, ठीक है, भारत पहुंचे थे 24 दिन के बाद, 24 दिन उन्हें जहाज़ में रहना पड़ा था, ठीक है। अगला है कोलकाता से मुंबई जाते वक्त ट्रेन जो है वो प्रयाग में कितने समय के लिए रुकती है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी जब जा रहे थे कोलकाता से मुंबई, तो गांधी जी क्या हुआ कि बीच में प्रयाग में रुके और ट्रेन कितने वक्त रुकी थी, तो ट्रेन रुकी थी 45 मिनट के लिए, पर गांधी जी को कोई दुकान से काम था, वो वहाँ रह गए और वापस आए नहीं। तो एक स्टेशन मास्टर ने उनके लिए गाड़ी 1-2 मिनट के लिए रुकवाई थी, बट नहीं आए तो उन्होंने उनका सामान उतरवा दिया, ये अच्छा काम किया। तो गांधी जी का सामान वहाँ पड़ा रहा और गांधी जी 1-2 दिन होटल में ही रहे और उसके बाद वापस चले गए, ठीक है। तो 45 मिनट के लिए प्रयाग में रुकती थी, ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। गांधी जी ने राजकोट में कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो महात्मा गांधी जी ने राजकोट में पुस्तक लिखी थी हरी पुस्तिका, ठीक है। अब इसे हरी पुस्तिका क्यों कहते थे, क्योंकि इसका जो आवरण था वो हरा आवरण था, ठीक है, बाहर का जो आवरण था वो हरा आवरण था, इसलिए इसे हरी पुस्तिका भी कहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसकी जो 10,000 प्रतियाँ हैं वो छपवाई गई, मतलब एक ही बुक की 10,000 बुक्स निकलवाई गई और बहुत ज़्यादा बुक्स हो गई थी और कुछ बिकी थी कुछ नहीं बिकी थी, दोबारा जब बुक्स छपवाई तो ज़्यादा छपवा ली। अगला है गांधी जी ने अपनी राजनिष्ठा है उसका मूल कारण क्या माना है, मतलब जो राजनिष्ठा थी, मतलब अंग्रेजों के प्रति भी उनका कुछ एक निष्ठा थी, तो उसका गांधी जी ने मूल कारण क्या माना है, तो उसका मूल कारण था सत्य पर स्वाभाविक प्रेम। महात्मा गांधी को सत्य पर स्वाभाविक प्रेम था, सत्य पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, इसलिए महात्मा गांधी ने जो राजनिष्ठा है उसको, राजनिष्ठा का मूल कारण उन्हें सत्य, महात्मा गांधी सत्य का अर्थ ईश्वर को समझते थे, ठीक है। आप इसका बहुत गहरा अर्थ है, जब आप सिविल सर्विसेज यानी जब IAS और IPS या UPSC की जब आप तैयारी करोगे, समझ लो UPSC की जब आप तैयारी करोगे तभी आपको पता चलेगा बहुत गहराई से कि सत्य अहिंसा होता क्या है।
वैसे सिलेबस में मैं आपको करवाऊंगा उसी लेवल की चीज़ें, पर वो एक सीमित होगी और जब वहाँ पर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सत्य होता है क्या है असल में। सत्य का अर्थ बहुत विशाल है, आप शायद बहुत बाद में समझोगे इसका अर्थ। हो सकता है कुछ बच्चे समझे ही ना, जो आईएएस की तैयारी करे ही ना। तो आईएएस की तैयारी वाले फिक्स नहीं है, उनको तो पढ़ना होता है, बट मान लो कि आपका अगर गहरी रुचि इसके अंदर गई तब आप समझ पाओगे कि सत्य क्या होता है। वैसे मेनली सत्य ये समझ लो कि सत्य बोलने वाला सत्य नहीं है, सत्य है ईश्वर। ठीक है, यहाँ पर आप ईश्वर ही समझना, ज़्यादा गहराई में मत जाओ वरना बुक से ध्यान हट जाएगा। ठीक है, अगला है हरी पुस्तिका जो है उस पर सबसे पहले टिप्पणी किस अखबार में निकली थी। ये क्वेश्चंस मैं दे चुका हूँ, इसमें मैंने कुछ ऑप्शन दिए थे, टाइम्स ऑफ भारत, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है पायोनियर अखबार में सबसे पहले हरी पुस्तिका के बारे में टिप्पणी निकली थी। अब इस हरी पुस्तिका की पूरी जो स्टोरी है उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या इसकी पूरी स्टोरी है हरी पुस्तिका की। थोड़ा ध्यान से सुनना भी। हुआ क्या था कि मैं इसको थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको क्लियर दिखेगा कि जब महात्मा गांधी 1896 में लौटे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखो। उसके बाद हुआ क्या कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वो सबसे पहले जब वो घटना हुई प्रयाग वाली, आपको पता है प्रयाग में उनकी ट्रेन छूट गई, फिर वो वहाँ पर रहे। तो उसके बाद जब वो राजकोट आए, ठीक है, राजकोट, ठीक है, राजकोट आप जान सकते हो, राजकोट तो महात्मा गांधी आते जाते ही रहते हैं। तो जब वो राजकोट आए तो उसके बाद हुआ क्या कि राजकोट आने के बाद में महात्मा गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, बुक, उस बुक का नाम था हरी पुस्तिका। ठीक है, हरी पुस्तिका। तो वो बुक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने वो बुक लिखी थी, हरी पुस्तिका। ठीक है, और हरी पुस्तिका जब महात्मा गांधी ने लिखी तो उसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो रहने वाले अंग्रेज़ थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो अंग्रेज़ों के बारे में वो पुस्तक लिखी थी और भारतीयों की जो स्थिति थी, मूल स्थिति, उनके बारे में उन्होंने वह पुस्तक है वो लिखी थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया और आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अभी हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो अभी आप देखो कि मतलब हुआ क्या था कि वो हुआ। उसके बाद हरी पुस्तिका जब छपी, हरी पुस्तिका, ठीक है, तो हरी पुस्तिका की एक बात और ध्यान में रखना, इसे ग्रीन पेम्पलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन पेम्पलेट। ठीक है, ग्रीन पेम्पलेट भी हम लोग इसे कहते हैं, और ग्रीन पेम्पलेट इसे कहते हैं। उसी के साथ कुछ और लाइन्स मैं ऐड कर रहा हूँ। हरी पुस्तिका ग्रीन पेम्पलेट, और ये छपी थी 1896 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और ठीक है, एक एक बात क्लियर करा दूंगा, कुछ भी नहीं बचने दूंगा। और ये आप मान लो राजकोट यहाँ पर साइड में लिख लो। ठीक है, राजकोट। अब आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार मैं भी इसके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो ये कुछ इतना कुछ हो गया। अब इसके बारे में पूरी स्टोरी आपको पता चल गई होगी। और ये पुस्तक महात्मा गांधी ने सभी जगह भेजी थी, अखबारों में फ्री के लिए। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और अभी तो कंप्लीट 1000 नहीं हुए हैं। आई होप अभी कंप्लीट करने ही वाले हैं, बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो समथिंग क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ, अगर उनको माने तो शायद 1000 हो भी गए होंगे। बट थोड़े क्वेश्चन तो यार और करेंगे, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। मतलब पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थक गया हूँ, बट आप तो पढ़ते पढ़ते आपको नहीं थकना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आपको टॉप करना है। ठीक है, टॉप करना है तो बस बलिदान एक बार लगा दो, एक ही बार बस आपको बलिदान लगाना है और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन तो हो गया कि हरी पुस्तिका पर सबसे पहले टिप्पणी किस अखबार में निकली, पायोनियर अखबार में। अब आगे देखते हैं कि गांधी जी ने राजनिष्ठा का मूल कारण क्या माना है, सत्य पर स्वाभाविक प्रेम। ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अगर देखते हैं नेटाल, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है कि नेटाल जो इंडियन कांग्रेस थी, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो, नेटाल इंडियन कांग्रेस की सभाओं में कौन सा गीत गाया जाता था। ठीक है, कौन सा गीत गाया जाता था नेटाल इंडियन कांग्रेस की सभाओं में। देखो यहाँ पर नेटाल इंडियन कांग्रेस की बात हो रही है, ना कि आपके देश, हमारे देश की कांग्रेस की बात। ठीक है, नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल यानी दक्षिण अफ्रीका की ही है। ठीक है, तो ये अलग बात हो रही है। ठीक है, और गॉड सेव द किंग, तो उसमें गीत गाया जाता था गॉड सेव द किंग, यानी ईश्वर हमारी रक्षा करे। ठीक है, ईश्वर हमारी रक्षा करें, ऐसा कुछ गीत वहाँ पर गाया जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि गांधी जी ने मुंबई का शेर, ठीक है, मुंबई का शेर और मुंबई का बेताज बादशाह किसे कहा है।
मुंबई का शेर और मुंबई का बेताज बादशाह। आप इसका आंसर शाहरुख खान मत करके आ जाना, वो अपनी फिल्मों में होता है। इसका राइट आंसर गांधी जी ने किससे माना है? गांधी जी के समय तो कोई मतलब ये वगैरह थे नहीं, तो उन्होंने माना था फिरोज साहब मेहता को। अब फिरोज साहब मेहता कौन थे, इसकी भी स्टोरी हम लेकर कुछ बैठने वाले हैं, कुछ ही देर 2-3 मिनट तो इसमें भी हम लगाने वाले हैं। पूरा ध्यान से सुन लो, ठीक है। आगे अपने इस पर जो वाइट बोर्ड है उस पर आगे, ठीक है। अब सबसे पहले लिख लेते हैं फिरोज साहब मेहता, ठीक है। फिरोज साहब मेहता, ठीक है। पूरी स्टोरी एक एक लाइन क्लियर करा दूंगा। हो गया फिरोज साहब मेहता। अब ये थे क्या, तो ये थे वकील। अब एक पॉइंट और मत जता यहाँ पर कि वकील थे तो ये इतने फेमस क्यों थे, ठीक है। तो ये थे अपनी वकालत के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है। एक तो वकालत के कारण प्रसिद्ध थे ये, ठीक है, कारण प्रसिद्ध थे, ये मान लो, ठीक है। एक और देख लेंगे साथ ही साथ में आए गए तो कि ये गांधी, इनके जो भाई थे एक प्राणजीवन मेहता, वो एक डॉक्टर थे, ठीक है। प्राणजीवन मेहता एक डॉक्टर थे और ये आप सभी के लिए हो गया, ठीक है। वकील थे, और वकील थे कहाँ के, तो वो ये थे मुंबई के, ठीक है। मुंबई के वकील ये थे, ठीक है। मुंबई के वकील थे। ये हो गया अपना स्क्रीनशॉट, आप भी ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ ये सब। तो अपना आगे चलते हैं कि सर फिरोज शाह के दाहिने हाथ कौन माने जाते थे, तो वाचा और जो कामा थे वो इनके दाहिने हाथ माने जाते थे, दाहिने और बाइने, ठीक है। वाचा एदलजी वाचा की बात कर रहे हैं, ठीक है। गांधी तुम्हारे लिए मुझे एक आम सभा करनी होगी, ये कथन किसका है? ये कथन है सर फिरोज साहब मेहता का, यानी जो अभी मैंने बताया मुंबई का बेताब बादशाह, ठीक है, बेताज बादशाह, ठीक है। सर फिरोज साहब मेहता ने गांधी जी के लिए कहा था कि मुझे तुम्हारे लिए जो है आम सभा करनी होगी, एक सभा करनी होगी, ठीक है। फिरोज शाह द्वारा तय की गई सभा कहाँ पर रखी गई? जब उन्होंने कहा कि मुझे आपके लिए सभा करनी होगी, तो उसके बाद उस सभा को रखा कहाँ गया? तो वो सभा रखी गई मुंबई में फरामजी कवसी इंस्टीट्यूट हॉल में। ध्यान रखना, फरामजी कवसी इंस्टीट्यूट हॉल में, ठीक है, ये सभा रखी गई। अगला है गांधी जी का पेस्तौन जी से परिचय कहाँ पर हुआ था? तो गांधी जी का पेस्तौन जी से परिचय हुआ लंदन के अन्नाहारी होटल में। लंदन के अन्नाहारी होटल में महात्मा गांधी का पेस्तौन जी से परिचय हुआ था, ठीक है। अब बाकी पेस्तौन जी कौन थे? तो पेस्तौन जी थे मुंबई हाई कोर्ट के प्रोथोनोटरी, ठीक है। प्रोथोनोटरी मतलब मुख्य लेखक मान सकते हो, मुख्य लेखक भी इसे कहते हैं, ठीक है, हिंदी में मुख्य लेखक कहते हैं। ये थे मुंबई हाई कोर्ट के, ठीक है। मुंबई हाई कोर्ट के, एक सुप्रीम कोर्ट के नहीं थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नहीं थे, हाई कोर्ट आएगा। हाई कोर्ट मुंबई के प्रोथोनेटर यानी मुख्य लेखक ये थे पेस्तौन जी। अगला है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका वापस जाने से किसने मना किया था? अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका दोबारा जा रहे थे, 1896 की बात है, ठीक है, 1896 की ये बात है। तो उस समय किसने कहा था कि गांधी आपको दक्षिण अफ्रीका नहीं जाना चाहिए? तो वो कहा था पेस्तौन जी ने, ठीक है। पेस्तौन जी ने कहा था कि आपको अभी जो है दक्षिण अफ्रीका नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गांधी प्रथम बार लोकमान्य तिलक से कहाँ मिले थे, ठीक, कब मिले थे, ठीक है। तो गांधी जी प्रथम बार लोकमान्य तिलक से मिले थे, कहाँ मिले थे? पूना में मिले थे। पूना में महात्मा गांधी किससे मिले थे? तिलक से जो है वो मिले थे, ठीक है, ठीक है। हो गया अपना स्क्रीनशॉट। अगला है कि गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से कहाँ मिले? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे फर्ग्यूसन कॉलेज में, ठीक है। अगला है गांधी ने फिरोज शाह, लोकमान्य तिलक एवं गोपाल कृष्ण गोखले को क्या क्या जो है उपनाम दिए हैं, ठीक है। तो फिरोज शाह को दिया है हिमालय का, लोकमान्य तिलक को दिया है समुद्र का, गोपाल कृष्ण गोखले को गंगा का, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को गंगा का खिताब दिया है, ठीक है, गंगा का खिताब दिया है, ठीक है। हाँ, तो ये अपने चैनल का नाम, ठीक है। तो ये इनको अलग अलग खिताब उन्होंने दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे कि गांधी जी ने अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व किसको दिया है, ठीक है। सर्वाधिक महत्व है तो वो दिया है गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। गोपाल कृष्ण जो है गोखले को सर्वाधिक महत्व उन्होंने दिया है, ठीक है। अपने जीवन का सर्वाधिक महत्व है वो गोपाल कृष्ण गोखले को ही दिया है राजनीतिक क्षेत्र में, यानी वो अपना उन्हें गुरु मानते थे, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व गोपाल कृष्ण गोखले को दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा आयोजित पूना सभा में जो
है अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था, तो वो रामकृष्ण भंडारकर को पूना सभा में अध्यक्ष बनाया गया था। समझ रहे हो, पूना सभा में अध्यक्ष बनाया गया था रामकृष्ण भंडारकर को। ठीक है, रामकृष्ण भंडारकर को पूना सभा में अध्यक्ष बनाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा आयोजित जो सभा में सर्वाधिक सहायता किसने की, मुंबई सहायता में। ठीक है, तो जी परमेश्वर पिल्ले ने, मद्रास स्टैंडर्ड पत्र के संपादक ने, और ये सभा पांचापा हॉल में हुई थी। तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी। एक तो जी परमेश्वर पिल्ले ने इसकी जो है सहायता की थी, और एक है मद्रास स्टैंडर्ड पत्र के संपादक, ठीक है, उन्होंने सहायता की थी, और एक थी ये सभा पांचापा जो हॉल है वहाँ पर ये सभा हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदुस्तानियों के प्रति स्थानीय अंग्रेजों का तिरस्कारपूर्ण जो रवैया देखकर कौन दुखी हो गए थे, तो वो मिस्टर जो एलर थार्प है वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो गए थे कि मतलब ऐसा भी रुतबा उनका हो सकता है अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो ये देखकर वो बहुत ही दुखी हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गांधी जी ने बंगाल के देव किसे कहा है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को महात्मा गांधी ने बंगाल का जो देव है वो कहा है। ये क्वेश्चन तो भाई बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ सकता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, इंग्लिश मेन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मिस्टर सैंडर्स है वो इंग्लिश मेन पत्रिका के संपादक थे। अगला है मिस्टर सैंडर्स को गांधी जी की कौन सी बातें अच्छी लगी थी, तो अतिशयोक्ति का अभाव और सत्यपरायणता बहुत ही अच्छी लगी थी उनको। गांधी जी की सबसे अच्छी बातें लगी थी जो है एक तो अतिशयोक्ति का अभाव, और एक उनकी जो मतलब ऐसी जो बातें थी बहुत ही ज़्यादा जो है उन्हें अच्छी लगी थी। ठीक है, तो ये अपने स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद है कि गांधी जी ने न्याय प्राप्ति के बारे में क्या कहा है, तो गांधी जी ने कहा है कि प्रतिपक्षी को न्याय देकर हम जल्दी न्याय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना है कि प्रतिपक्षी को न्याय देकर हम जल्दी न्याय जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी पॉइंट बीकानेर टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अभी आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। अभी 1 घंटे 14 मिनट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गांधी जी द्वारा आयोजित पूना सभा में अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो रामकृष्ण भंडारकर को पूना सभा में अध्यक्ष बनाया गया। अगला है गांधी जी द्वारा आयोजित मद्रास सभा में सर्वाधिक सहायता किसने की थी, तो मद्रास सभा में सर्वाधिक सहायता की थी जी परमेश्वर पिल्ले ने और मद्रास स्टैंडर्ड पत्र के संपादक, और इन्हें इसकी सहायता की थी, और यह सभा है वो पांचापा हॉल में हुई थी। हिंदुस्तानियों के प्रति स्थानीय अंग्रेजों का तिरस्कारपूर्ण रवैया देखकर कौन दुखी हुए थे, तो मिस्टर एलर भोर। ये क्वेश्चन अपने पहले ही मतलब जो है क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं कि मतलब गांधी जी ने बंगाल के देव किसे कहा है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ये क्वेश्चन भी हो चुका। इंग्लिश मैन पत्रिका के संपादक मिस्टर सैंडर्स, ये क्वेश्चन भी हो चुका। एक बार रिवीजन कर रहे हैं। मिस्टर सैंडर्स को गांधी जी की कौन सी बातें अच्छी लगी, अतिशयोक्ति का अभाव और सत्यपरायणता, ये भी हो चुका है। गांधी जी को दिसंबर 1896 में प्राप्त तार में क्या लिखा था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्राप्त तार में लिखा क्या था आखिर, तो उसमें लिखा था कि पार्लियामेंट जनवरी में बैठने वाली है, आप जल्दी लौटिए। और दादा अब्दुल्ला ने कौन सा स्टीमर लिया था, कुरलैंड स्टीमर लिया था, जिसमें जो है गांधी जी उसमें बैठ कर गए थे। ठीक है, गांधी जी उसमें बैठ कर जो है गए थे। ठीक है, लिख लेना कहीं पर, गांधी जी गए थे। ठीक है, ये आप लिख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं कि मतलब गांधी जी दूसरी बार परिवार सहित दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना कब हुए थे, तो वो हुए थे दिसंबर 1896 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुरलैंड स्टीमर के साथ ही दूसरा कौन सा स्टीमर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुआ था, तो नादरी हुआ था। उसमें 800 हिंदुस्तानी थे जिनमें से 400 अकेले ट्रांसवाल में जाने वाले थे। अब इसकी भी थोड़ी स्टोरी बताएंगे कि महात्मा गांधी 1896 में दिसंबर में एंडिंग में जब वो जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका, पहुँचे वो 1897 में थे। ठीक है, तो यहाँ से उनका स्टीमर था कुरलैंड और दूसरा स्टीमर था नादरी। नादरी अलग था, कुरलैंड अलग था। अब महात्मा गांधी पर 2 आरोप लगे थे। एक तो जो नेटाल वासी थे उन्होंने 2 आरोप लगाए कि नेटाल वासियों की उन्होंने निंदा की है वहाँ पर जाकर हरी पुस्तिका में। ठीक है, हरी पुस्तिका में उन्होंने निंदा की है। ठीक है, तो इससे वो दुखी थे। एक थे कि आप जो है हिंदुस्तानियों को भर भर कर लाए हो और नादरी में भी आप लोगों को जो है लेकर आए हो, तो ये भी उन्होंने बता दिया कि नादरी में आप लोगों को लेकर आए हो। ठीक है, तो ये दोनों जो थे इससे काफ़ी ज़्यादा वो लोग प्रभावित हुए थे। अब हुआ क्या कि 400 ट्रांसवाल में ये कानून बना दिया कि ट्रांसवाल में घुस नहीं सकते आप बिना कर दिए, और ये नादरी वाले जाने भी ट्रांसवाल में जाने वाले थे। महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। महात्मा गांधी नादरी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं रखते थे। ठीक है, बंदरगाह में लंगर डालने के बाद स्टीमर को सबसे पहले किस रंग का झंडा फहराना होता था, तो उन्हें पीले रंग का झंडा फहराना होता था। पीले रंग का झंडा क्यों, मतलब डॉक्टरी जाँच के बाद वो जो पीला झंडा था वो उतरता था। ठीक है,
जो पीला झंडा था वो डॉक्टरी जांच के बाद ही उतरता था, ठीक है, डॉक्टरी जांच के बाद वो झंडा उतरता था, ठीक है। तो ये आपके समझ सकते हो, ये आपके रहे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि स्टीमर में सवार यात्रियों को डॉक्टर ने कितने दिनों का क्वारंटाइन रहने की आज्ञा दी थी, तो वो उन्होंने 5 दिनों की रहने की दी थी। अब अगला क्वेश्चन है कि जो दूसरा जो गोरे हिंदुस्तानियों का लूटने कह रहे थे, जो गोरे थे वो हिंदुस्तानियों को लौटने का कह रहे थे। 5 दिन का क्वारंटाइन एक बहाना था, वो यह चाह रहे थे कि ये चले जाएं, ठीक है, वो यही चाहते थे कि हम लोग हैं वो चले जाए वापस, इसलिए उन्होंने ये सब लगाया था। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी यात्रा के समय गांधी जी पर क्या आरोप लगाए गए थे, तो गांधी जी पर आरोप लगाए कि हिंदुस्तान में नेटालवासी गोरों की निंदा की है और कुरलैंड और नादरी में भयंकर भीड़ आप लेकर आए हो, भयंकर भीड़ भरकर लाना, ठीक है, ये उन पर आरोप लगे थे, आप समझ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो स्टीमर में सवार जो यात्रियों को डॉक्टर ने कितने दिन का क्वारंटाइन रखने की आज्ञा दी, तो वो तो 5 दिन का हो ही गया। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा कारण क्या था। दूसरा कारण ये था कि जो गोरे जो हिंदुस्तानी थे, ठीक है, वो ये कह रहे थे कि जो गोरे लोग थे वो कह रहे थे कि हिंदुस्तानी यहाँ से लौट जाए, ठीक है, हिंदुस्तानियों को यहाँ नहीं रहने दिया जाए, ऐसी उनकी सोच थी, इसलिए वो डॉक्टर्स को बस बहाना दे रहे थे कि आप उन्हें किसी तरह यहाँ पर घुसने मत दो, ठीक है, तो ये एक बहाना ही मान सकते हो। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका की दूसरी यात्रा के समय गांधी जी पर क्या आरोप लगाए गए, मतलब दक्षिण अफ्रीका की जब दूसरी यात्रा हुई उस समय गांधी जी पर क्या आरोप लगाए गए, तो गांधी जी पर आरोप लगाए गए कि एक तो कि हिंदुस्तान में नेटालवासी गोरों की निंदा आपने की है, हिंदुस्तान में जो नेटालवासी थे, नेटालवासी जो गोरे थे उनकी निंदा आपने की, और एक कुरलैंड और जो नादरी स्टीमर थे उनमें आपने भयंकर भीड़ भरकर लाए हो, ठीक है, भयंकर भीड़ आप भरकर लाए हो, तो ये दोनों आरोप हैं वो महात्मा गांधी पर लगाए गए थे, ठीक है। अगला देखो, गांधी जी की दूसरी यात्रा के समय गांधी जी डरबन कब पहुंचे थे, तो गांधी जी डरबन पहुंचे थे 13 जनवरी 1897 को, ठीक है, 13 जनवरी 1897 को महात्मा गांधी डरबन पहुंचे थे। वेरी मोस्टेड क्वेश्चंस आप इसे जो है मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि मोस्टेड क्वेश्चंस वैसे है भी, ठीक है, तो 1897 में वो पहुंचे थे। अब है कि गांधी जी और उनके परिवार को सायंकाल में उतारिएगा, गांधी और उनके परिवार को सायंकाल में उतारेगा, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था मिस्टर एस कम्स ने, वो भी कप्तान से कहा था कि गांधी और उनके परिवार को अभी मत उतारना, शाम को उतारना। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, इसकी भी हम पूरी वजह जानेंगे कि ऐसा उन्होंने आखिर कहा क्यों था, तो इसके पीछे भी कुछ वजह थी, वो जान लेते हैं एक बार। तो फिर से वही करते हैं जो कि हमेशा करते रहते हैं, मतलब यहाँ से जूम करेंगे और यहाँ पर अपने वाइट बोर्ड पर आ जाएंगे, ठीक है, अभी अपना वाइट बोर्ड खुल चुका है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि क्यों ऐसा कहा था, आखिर कहा क्यों था ऐसा। तो गांधी जी ने जब जो ग्रीन पेम्पलेट या फिर हरी पुस्तिका जब लिखी, ठीक है, तो गांधी जी ने ऐसा कुछ कहा तो कुछ नहीं था, पर अंग्रेज नाराज़ हो गए कि हमारे बारे में गलत लिखा है, क्योंकि उन्होंने तो पुस्तक पढ़ी नहीं, उन्हें तो बस लगा कि हमारे बारे में गलत लिखा गया है, तो वो ऐसा गलत है वो मानने लगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो नाराज़ हो गए, हमारे बारे में महात्मा जी ने गलत लिखा है, या महात्मा तो कहते नहीं थे, उस समय गांधी उनका नाम था, गांधी नाम से उन्हें जाना जाता था, ठीक है, मोहनदास भी नहीं कहते थे, ठीक है, क्योंकि गांधी एक तो वो वहाँ पर प्रसिद्ध भी हो रखे उससे पहले थोड़े, तो उन्होंने कुछ नेटालैंड कांग्रेस की स्थापना की और बड़े बड़े के साथ उनके संबंध थे, बैरिस्टर भी रह चुके थे और प्रसिद्ध तो वहाँ पर वो थे, इसलिए उन्हें थोड़ा गांधी के नाम से जानते थे। तो गांधी पर 2 आरोप लगे थे, एक तो लगे थे कि नेटालवासी गोरों की हिंदुस्तान में अपनी निंदा की है, दूसरा आरोप उन पर यह लगा था कि आप जो कुरलैंड और नादरी जो है, ठीक है, कुरलैंड और नादरी में आप भीड़ भर भर कर लाए हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप बंदे लेकर आए हो कि ये हालत है दक्षिण अफ्रीका में, तो यहाँ से बंदे ले चलो, और वहाँ पर ये कहेंगे कि मतलब काफ़ी सारे हिंदुस्तानी हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है यार, उनको डर तो लगेगा कि यार, मतलब डर तो लगना स्वाभाविक है ना कि कितने बंदे लेकर आ चुके हैं, ठीक है, तो वो एक डर लगना एक स्वाभाविक चीज़ हो गई, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बंदे लेकर आए थे, तो ये उनको डर लगने लगा कि यार अब तो क्या करेंगे, ठीक है, मतलब ये तो कहीं दक्षिण अफ्रीका कब्जा ही नहीं कर ले, ठीक है। तो अगला एक क्वेश्चन और रह गया कि मिस्टर गांधी मेरे साथ चले तो मैं उन्हें अपनी गारंटी के साथ ले जाना चाहता हूँ, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा था मिस्टर लाटन ने कि अगर गांधी मेरे साथ चलें तो मैं उन्हें अपनी गारंटी के साथ ले जाना चाहता हूँ, तो ऐसा मिस्टर लाटन ने कहा था, ठीक है, मिस्टर लाटन ने कहा कि अगर गांधी मेरे साथ चले तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाने की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़े से पर्सन्स और रह चुके हैं कि गांधी जी अक्सर शारीरिक शिक्षा के लिए कक्षा के लिए लेट हो जाते थे, तो इसके पीछे का कारण क्या था,
ठीक है। इसके पीछे का कारण था बीमार पिताजी की सेवा करना, ठीक है। बीमार पिताजी की सेवा करना इसके पीछे का कारण था, ठीक है। तो गांधी जी ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पर नाराज़ होते थे, तो उसका कारण था बीमार पिताजी की सेवा करना, ठीक है। दोस्तों जो एक बात कर लेते हैं अभी जो है एक बात कर लेंगे अभी पासवर्ड के बारे में, ठीक है। पासवर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, अपनी जो PDF है सिलेबस सीरीज वाली, उसकी पासवर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका जो पासवर्ड है वो आपके बताता हूँ पासवर्ड क्या है, ध्यान रखना। पासवर्ड जो आप देखने के लिए आए हो उसका पासवर्ड है 861947 861947। दोबारा सुन लो 861947 861947 861947। दोबारा बार कह रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए खोलने में। दोबारा बता दूँ पासवर्ड क्या है, कि पासवर्ड है, अभी चेक कर लो, पासवर्ड है 861947, ठीक है। ये इसका पासवर्ड है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो गांधी जी अक्सर शारीरिक शिक्षा के लिए लेट हो जाते थे क्लास के लिए, तो इसके पीछे कारण था बीमार पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा, ठीक है। तीव्र इच्छा, सेवा करने की एक इच्छा थी उनके अंदर, ठीक है। अगला है भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की है, तो वो 125वीं जयंती पर की है, ठीक है। 125वीं जयंती पर। अब 125वीं जयंती कब बनाई गई, तो वो 1995 में बनाई गई। और इस गांधी शांति पुरस्कार के बारे में भी थोड़ी पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो पहले देखो गांधी शांति जो पुरस्कार है वो उसमें राशि आपको 1 करोड़ रुपये, ठीक है। 1 करोड़ रुपए उसमें दिए जाते हैं, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये 1995 से शुरू हो रखी है और 2021 में जो इसका पुरस्कार मिला वो किसे मिला वो मैं वीडियो में कवर करा चुका हूँ पहले ही। नहीं देखा है आपने तो देख सकते हो, टॉपर सीरीज पार्ट में क्वेश्चंस में कई बार करा चुका हूँ, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके अब तक 19 पुरस्कार दिए जा चुके हैं, 1995 से लेकर 2021 तक कुल 19 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इस बार 2022 का पुरस्कार जब दिया जाएगा तो आपके सामने इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। गांधी जी को शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए किसने कहा था, तो शेख मेहताब ने कहा था कि आप मांस खाइए और सेवन कीजिए, और जो गांधी जी को जितनी भी बुरी आदतें लगी थी बचपन में वो सभी शेख मेहताब से ही लगी थी, ठीक है। शेख मेहताब वही थे जो जिन्होंने गांधी जी को मांस खाने के लिए प्रेरित किया और कहा आपको शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। गांधी जी ने उनके अभाव में आकर मांस खा भी लिया, और एक बार तो जो गांधी जी है वो वेश्याओं की बस्ती में भी चले गए थे। ऐसा गांधी जी वर्णन करते हैं अपनी बुक में कि वेश्याओं की बस्ती में चले गए वो, तो गांधी जी हर बार यही उनके निर्बल बल पर राम का बल था, इसलिए वो वहाँ पर बच गए और वो बाहर निकल गए वापस। तो ये एक बहुत ही वो इनके मित्र थे, वो बहुत ही गलत मित्र थे, ऐसा गांधी जी वर्णन करते हैं, ठीक है। मित्रता उन्हें गांधी जी को बहुत भारी पड़ी थी, ठीक है। किसके साथ गांधी जी की मित्रता थी, वो गांधी जी के माता, उनके भाई, उनकी माता और उनकी पत्नी को पसंद नहीं थी, तीनों को पसंद नहीं थी, तो वो थी शेख मेहताब की मित्रता। यानी उन्हें बहुत ही, देखो माता को प्रसिद्ध इसलिए नहीं थी क्योंकि वो मांस खाते थे, अब भाई को पसंद नहीं थी क्योंकि मांस खा रहे थे, मतलब पता नहीं था हालांकि, पर वो शेख मेहताब तो एक बुरा लड़का था, ठीक है। और पत्नी को तो वो पर स्त्री का संग कर रहे थे, मतलब वेश्याओं की बस्ती में ऐसा कुछ उनके साथ किया। तो ये सभी तीनों बातें वैसे थी गलत, तो इसलिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला है गांधी जी के पिताजी की मृत्यु के समय गांधी जी की उम्र क्या थी, ठीक है। तो उम्र थी 16 वर्ष, ठीक है। 16 वर्ष उस समय उनकी उम्र थी, ठीक है, 16 वर्ष। अगला है मैट्रिक पास करने के बाद गांधी जी ने कौन से कॉलेज में प्रवेश लिया, तो महात्मा गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक है। श्यामल दास कॉलेज, ठीक है, श्यामल दास कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गांधी जी के इंग्लैंड में पढ़ने के लिए सभी व्यवस्थाएं जैसे कि रहना, खाना, ये सभी व्यवस्थाएं किसने की थी, तो ये सभी व्यवस्थाएं बड़े भाई लक्ष्मीदास ने की थी, ठीक है। बड़े भाई लक्ष्मीदास ने ये सभी व्यवस्थाएं महात्मा गांधी जी के लिए की थी। महात्मा गांधी जब विलायत गए, इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, तो उनके लिए सभी व्यवस्थाएं उनके बड़े भाई लक्ष्मीदास ने की थी, और पत्नी ने गहने भी बेचे थे, ये सभी आपको पता होगा, ठीक है। गांधी जी की किस भगवान के प्रति है वो असीम श्रद्धा थी, तो भगवान राम के प्रति महात्मा गांधी जी की असीम श्रद्धा थी, ठीक है। अगला है गांधी जी ने अपनी रोजाना की प्रार्थना में कौन सी धुन को रखा था, तो वो था रघुपति राघव और राजा राम को उन्होंने रखा था, और ये महात्मा गांधी मान सकते हो मृत्यु पर्यंत, ठीक है, मृत्यु पर्यंत तक उन्होंने इसी धुन को रखा था। और जब वो मरे थे तब उनके मुंह से निकला था जो निकला था मृत्यु पर्यंत उन्होंने लिखा था, और हे राम उनके मुंह से निकला था, ठीक है, हे राम, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं
कि अगला है कि गांधी जी के परिवार में किस जैन गुरु का सम्मान था। तो बेचरजी स्वामी का बहुत ज़्यादा सम्मान था उनके, जो बेचरजी स्वामी का बहुत ज़्यादा सम्मान था गांधी जी के परिवार में। अब बेचरजी स्वामी कौन थे, तो वो एक जैन साधु थे, ठीक है, जैन साधु। और उन्हीं ने ही महात्मा गांधी जी को 3 जो प्रतिज्ञा थी वो उन्हीं ने ही दिलाई थी, ठीक है, 3 प्रतिज्ञा भी इन्हीं ने दिलाई थी, ठीक है। अब एक बात तो रह जाती है कि ये क्या थे, एक मोड बनिया थे, ठीक है, मोड बनिया, ठीक है, मान सकते हो मोड बनिया थे, ठीक है, मोड बनिया, ठीक है, हो गया अपने। अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो नंबर पर मैसेज कर सकते हो या फिर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और रोज़ाना टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगी। मैंने आपको बार बार बता भी चुका हूँ कि कैसे आपको टेलीग्राम टेस्ट देना है, सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अभी हम लोग थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। ये जो एक पार्ट है ना, इसकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने इंक्लूड किया है। इसमें 1 से लेकर आपके लिए 25 क्वेश्चन तक 24 क्वेश्चन होंगे शायद, वेरी मोस्टेड क्वेश्चंस है। इसके लास्ट में 1000 क्वेश्चनों का सार ही इसमें आपको मिल जाएगा। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंसों को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। पहला है, रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी थी, तो वो दी थी गुरुदेव या सर की उपाधि उनको दी थी, ठीक है। अगला है, अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना कब की गई, तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना की गई थी। अगला है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक जो हरिजन पत्रिका थी वो कब प्रकाशित हुई, तो वो 1933 है उसमें प्रकाशित हुई थी। साप्ताहिक पत्रिका थी, हरिजन नाम उसका नाम था। तो हरिजन 1933 में प्रकाशित हुई। और एक ये देखना, अखिल भारतीय जो हरिजन समाज संघ है इसकी स्थापना हुई थी 1932, ही सही हो गया। किस कारण गांधी, देखो कोई प्रश्न अगर गलत हो भी जाता है बाय मिस्टेक्स लिखने में तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता भी चले यार मैं गलत आ रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा कमेंट कर दिया करो यार, इतना कोऑपरेट कर सकते हो। अगला है, किस कारण गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की जो उपाधि है वो वापस छोड़ दी थी, तो वो छोड़ दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, उसके कारण महात्मा गांधी ने अपनी जो केसर-ए-हिंद की जो उपाधि है वो उन्होंने छोड़ दी थी, ठीक है। केसर-ए-हिंद की उपाधि उन्होंने छोड़ दी थी वापस जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही, ठीक है। आगे है कि गांधी जी ने टोलस्टॉय जो फार्म है वो कब शुरू किया था, तो महात्मा गांधी जी ने टोलस्टॉय फार्म शुरू किया था 4 जून 1910 को, ठीक है। 4 जून 1910 को महात्मा गांधी जी ने टोलस्टॉय फार्म शुरू किया था, टोलस्टॉय फोरम, ठीक है। अगला है कि गांधी जी को पहली बार कारावास कहाँ हुई थी, ठीक है, पहली बार जो कारावास थी वो कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी जोहानिसबर्ग में उन्हें पहली बार कारावास हुई थी, जो 1908 में हुई थी, ठीक है। 1908 में उन्हें पहली बार कारावास हुई थी, ठीक है। 1908 में महात्मा गांधी जी को पहली बार कारावास हुई थी, पहली बार उन्हें कारावास हुई थी जोहानिसबर्ग में 1908 में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हुई थी ये। और ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखना कि जो टोलस्टॉय फार्म की स्थापना 4 जून 1910, और इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने किसके सहयोग से की थी, तो वो थे केलन-बेक, ठीक है। केलन-बेक के सहयोग से उन्होंने इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया, बार बार क्वेश्चन सारा मैंने कहा ना सभी का सार होगा, तो वो था पीटरमेरित्सबर्ग में उन्हें जो है अपमानित किया गया था, ठीक है। आगे है कि महात्मा गांधी जी ने सरोजनी नायडू को, ठीक है, सरोजनी नायडू को कौन सा खिताब दिया, तो एक तो दिया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एक भारत को खिला। अब देख लो दोबारा से एक बार पर्सन कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। विंस्टन चर्चिल है वो उस समय इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री रह चुका था। अब विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को एक नाम दिया था कि वो नाम क्या था, वो नाम था अर्धनग्न फ़कीर, ठीक है, अर्धनग्न फ़कीर, ठीक है। यहाँ पर सही से मैं नहीं लिखना पा रहा हूँ पर सुन लो अच्छे से, अर्धनग्न फ़कीर, ठीक है। अगला है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, वेरी मोस्टेस्ट क्वेश्चन है, पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और यही क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है। सर्वोदय बुक से ये क्वेश्चन है, कौन सी बुक से, काफ़ी कमेंट करते हैं बच्चे सर सर्वोदय बुक से भी कुछ क्वेश्चन उठाया करो, तो साथ साथ में क्वेश्चन ले रहे हैं उसके भी, तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक उसे मानते थे खादी को, ये सर्वोदय से ही बुक से ही क्वेश्चन उठाया गया क्वेश्चन से। अगला है, गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो ये उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू किया था, ठीक है।
साबरमती आश्रम से शुरू किया था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू किया था? 12 मार्च 1900 अरे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत 12 मार्च यानी दांडी मार्च से ही मानी जाती है। जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई तभी मानी जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि 6 अप्रैल को जब नमक तोड़ा तभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो दोनों ही राइट है, 6 अप्रैल आप इसका आंसर मान सकते हो। ठीक है, अगला है भारत में सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1927 में भारत में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो चुका था भारत में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में तो 1906 में हो ही चुका था, सभी को पता है। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो वो चुना था विनोबा भावे को। ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन आप इसे मान सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि गांधी जी किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? ऐसा कौन सा विदेशी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय जो है अपने जो आश्रम में ठहराया था? तो वो थे वेब मिलर। और उसी के साथ दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी और कब ख़त्म हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो है वो शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को वो ख़त्म हुई थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। कुल मिलाकर ये 24 दिन चली थी। ठीक है, तो 24 दिन ये यात्रा चली थी और आप समझ सकते हो कि इसमें से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। तो ध्यान से देखो, वेब मिलर को यहाँ पर उन्होंने जो दिया था संरक्षण। ठीक है, वेब मिलर को उन्होंने अपना संरक्षण दिया था और उसी के साथ जो है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा आपके लिए जो शुरू हुई थी वो हुई थी 12 मार्च को शुरू। अब ख़त्म कब हुई वो? तो वो ख़त्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना थोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं कि चंपारण संघर्ष के समय, ठीक है, गांधी जी के साथ कौन कौन थे? तो गांधी जी के साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक अनुग्रह नारायण सिंह। एक है कि अंत्योदय का विचार किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने अंत्योदय का विचार दिया था। ठीक है, अगला है गांधी जी को महात्मा कब व किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है, महात्मा। ठीक है, महात्मा कहा था 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ये क्वेश्चंस भी आज टेस्ट में मैंने दिया था और वेरी वेरी मोस्टेड क्वेश्चंस आप सभी के लिए। ठीक है, अगला है भारत को किला किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत को किला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। और सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने कौन सा किताब दिया था? भारत को किला भी दिया था। भारत को किला तो पूरे इंडिया ने दिया है। ठीक है, इंडिया ने दिया है। अब एक है नाइट एंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी एक किताब है। तो ये भी किसने दिया था? ये भी दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, संवाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं है बल्कि मन है। ये जो है ये वाक्य किसने कहा था? तो ये वाक्य कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने ये नेतृत्व किया था। और स्वाद का वास्तविक स्थान जो है वो जीवा है यानी जीभ है, और ये सरोजिनी नायडू ने किया था। आज की टेस्ट में दोनों क्वेश्चंस मैंने उठाए थे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक बार बार दे रहा हूँ, स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, अदरवाइज आप इन नंबर पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी आपको देखनी है। स्वराज पार्टी का गठन किसने और कब किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अब कब किया था? तो वो आपको पता है 1900 जो है असहयोग आंदोलन के बाद में उन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद में। ठीक है, अगला है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो गांधी जी को कैद करके भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद कैद करके रखा गया था आगा खां पैलेस पुणे में। ठीक है, ये भी मोस्ट क्वेश्चंस आप इसको मान सकते हो। ठीक है, ठीक है, अपनी स्टडी पॉइंट बीकानेर की तरफ से आज आपको मोस्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। स्टडी पॉइंट बीकानेर की तरफ से शानदार मोस्ट क्वेश्चंस आप सभी के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप इनका फ़ायदा ज़रूर उठाना और अच्छे से तैयारी करके टॉप आपको करना है। ठीक है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख शस्त्र क्या है? तो वो है अहिंसा। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कब हुई? 1940 में हुई थी, 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, 17 अक्टूबर, ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोबारा बता दूँ 17 दोबारा बता दूँगा आपको, कुछ बच्चे कह रहे हैं दोबारा बताओ। तो 17 अक्टूबर को 17 अक्टूबर 1940। ठीक है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख शस्त्र क्या माना है? अहिंसा। अहिंसा। ठीक है, उसी के साथ सत्य को एक सहायक माना है। ठीक है, सहायक। ठीक है, शस्त्र
सहायक शस्त्र वो उसे मानते थे, ठीक है, सहायक शस्त्र, हाँ सहायक शस्त्र वो उसे मानते थे, ठीक है, हाँ हो गया सहायक जो है शस्त्र, ठीक है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, शानदार, जो मैंने कहे थे। स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, अगर नहीं होता है अदरवाइज मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। 1000 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं फाइनली लगभग। और दोस्तों कोई भी अगर क्वेश्चन कम रह गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। मैंने लगभग पूरी कोशिश की है, और उसी के साथ अगले संडे को मैं कोशिश करूँगा 1500 क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करेंगे। कितने? 1500 क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करेंगे संडे को, 1500 प्लस क्वेश्चंस का। और ध्यान में रखना दोस्तों, पसीना लगातार बहता रहेगा, पसीना लगातार बह रहेगा। अगले सोमवार के दिन की बात कर रहा हूँ, सोमवार का दिन महादेव का दिन और महादेव की सौगंध, पसीना लगातार बहता रहेगा, पसीना लगातार बहता रहेगा, ठीक है। महादेव का दिन और महादेव की सौगंध रखना दोस्तों। तैयारी ऐसी रखनी है कि बस अपने जीत पर ना सकें पर मन में यही रहें कि वाह क्या तैयारी किसी उस समय। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1500 क्वेश्चंस प्लस लाने वाला हूँ। और सर्वोदय विजयी नाम से अपने एक सीरीज़ निकलेगी, सर्वोदय विजयी नाम से शानदार सीरीज़ निकलेगी, टॉपर सीरीज़ से भी शानदार ये सीरीज़ आपकी रहेगी। तो ध्यान में रखना दोस्तों, इसको फतेह करके आना है आपको। टॉपर्स आपको बनना है, ठीक है, टॉपर्स आपको ही बनना है दोस्तों। मेरी आप सभी से यही बस रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो जो भी टॉपर्स हो वो आप इस वीडियो को पूरा देख लिया है, वो आप तो टॉपर्स पक्के ही बनने वाले हो। बस इनको कॉपी में नोट करना बिल्कुल मत भूलना, दोबारा नोट आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लगभग हमने संडे का दिन है, और लगभग हमने जो है मतलब आज के दिन लगभग 1500 हम लोगों ने कम्प्लीटली कर लिए हैं, 1500 क्वेश्चंस प्लस। और आगे जो संडे के दिन करने वाले हैं, वो जो टेस्ट है, टेस्ट उसकी लिंक भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, टेस्ट की लिंक। और टेस्ट भी आपका होने वाला है, लगभग 100 क्वेश्चंस का टेस्ट आपके लिए होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा प्रयास 1000 क्वेश्चन कराने का था, पूरा हो पाया नहीं, अब आप बताओगे, आप पर जिम्मेदारी रहती है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।